नई वीडियो की जानकारी। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी खतरनाक वाली टाइम सेविंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके हर कदम पे काम आएंगे। और जो लास्ट की 2 ट्रिक्स हैं ना, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है, गलती से भी मिस मत करना। सो वेलकम टू देसी को ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक। फर्स्ट, ये वाली ट्रिक हर किसी को रोज काम आएगी। लाइक आजकल हर कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है। अब कहीं भी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूआर स्कैन करना पड़ता है। तो लाइक हमें यूपीआई ऐप खोलो, फिर उसके बाद में स्कैन वाले आइकॉन पे क्लिक करो, उसके बाद कहीं स्कैन करके पेमेंट कर पाते हैं। क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो भाई? एक छोटी सी ट्रिक है, जस्ट उसी देर में सब कुछ हो जाएगा। लाइक जब भी आपका यूपीआई ऐप है, उसमें आपको लॉन्ग प्रेस करना है, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। लाइक यहीं से आप क्यूआर स्कैन कर सकते हो, यहीं से पैसे भेज सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी आपको नीड हो उसे यूज कर सकते हो। एंड ये सिर्फ यूपीआई ऐप के लिए नहीं, और भी कई सारे ऐप्स लाइक कैमरा हो गया, उन सब में ये वाला शॉर्टकट काम करता है। सेकंड, अब आपको किसी को कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, यूट्यूब ओपन करना है, या फिर टॉर्च वॉर्च अपने फोन में ऑन करनी है, इन सब के लिए अपने हाथों से मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ गूगल असिस्टेंट से करवा सकते हो। बस आपको ये बोलना है, हे गूगल कॉल करन, हे गूगल यूट्यूब चला दे, हे गूगल फ्लैश लाइट ऑन कर दे, ऑफ कर दे, जो भी आप करवाना चाहते हो 50% अपने डेली के काम धाम गूगल असिस्टेंट से करवा सकते हो। बस गूगल असिस्टेंट ऐप डाउनलोड करके एक बार सेटअप कर लेना, उसके बाद में सारे काम धाम होने लग जाएंगे। अब जो थर्ड वाली ट्रिक है, ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद गूगल पे क्लिक कर दो। अब ये जो पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके इस ऑटो फिल पासवर्ड को कर देना है ऑन। अब इससे होगा ये कि आपको लॉगिन करने के लिए बार-बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया, उसके बाद जब भी आप दोबारा लॉगिन करने जाओगे तो गूगल पासवर्ड मैनेजर ऑटो फिल वाले सिस्टम से ऑटोमेटिक आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल देगा, जिससे आपको बार-बार अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ये थी खतरनाक वाली 3 टाइम सेविंग ट्रिक्स। आपको कौन सी वाली ट्रिक सबसे मस्त लगी? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। कितना पेमेंट करना है सर? हाँ सर, आपका हुआ 750 रुपए। ओके, इस क्यूआर पे स्कैन कर देता हूँ। अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया। अरे सॉरी सर, बैलेंस में चेक नहीं किया और पैसे सारे खत्म हो गए। तो मैं कल अगर आपका पेमेंट कर जाऊँ तो इट्स ओके। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? अब पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। कहाँ से आ जाते हैं? तो ऐसे है नहीं, खाना चाहिए इन्हें। आपको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है क्या सर? तमीज की बाद में बात करना, पहले पेमेंट कर दो हमारा। लो एक सेकंड, हो गया आपका पेमेंट, चेक करो। हाँ, पेमेंट तो आ गया, लेकिन सर आपने बोला कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो फिर बिना बैलेंस के आपने कैसे पेमेंट कर दिया? तुम्हारा बात करने का तरीका देख के तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है बताने का, लेकिन चलो बता देता हूँ। कौन सा ऐप यूज करते हो आप? फोन पे यूज करता हूँ सर। तो कई सारे बैंक हैं जो क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। मींस अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे सारे खत्म हो जाते हैं तो इमरजेंसी में आप क्रेडिट लाइन का यूज करके कोई भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सर ये क्रेडिट लाइन मिलेगी कैसे? इसके लिए आपको फोन पे ओपन करके प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जितनी बैंक ये वाली सुविधा दे रही है उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट इस क्रेडिट लाइन से लिंक कर सकते हो। उसके बाद में इमरजेंसी में कोई भी पेमेंट आप इस क्रेडिट लाइन से कर सकते हो। तो ये जो पैसे हैं ये बाद में वापस नहीं करने हैं, वापस तो करने पड़ेंगे ना भाई। जैसे अमेजोन पे लेटर हो गया, फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, सेम यूपीआई ऐप में मिलके ये जो क्रेडिट लाइन करके है ये सुविधा शुरू की है। मींस अगर अभी आप इसे यूज करते हो तो जो भी स्टेटमेंट बनने के 15-20 दिन सबका अपना टाइम होता है, उतनी ड्यूरेशन में क्रेडिट कार्ड की तरह ये भी पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। अच्छा ये बात है। हाँ, बाकी आप कस्टमर से बात करने की थोड़ी सी तमीज सीख लो। सॉरी सर। ओके, अच्छा आप में से कौन कौन ऑलरेडी क्रेडिट लाइन को यूज कर रहा है? फीडबैक बताओ। गूगल असिस्टेंट हम सबके फोन में होता है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग इसका कभी यूज ही नहीं करते भाई। और ये इतना ज्यादा यूजफुल है कि आपकी डेली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो इसके 3 सुपर यूजफुल हैक्स बताता हूँ जो आपकी डेली लाइफ को बहुत आसान कर देंगे। ध्यान से देखना। सो वेलकम टू देसी को ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट और सबसे ज्यादा जरूरी, ये हर किसी के काम आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल असिस्टेंट का जो ऐप होता है वो डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, देन इसमें अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को बिना हाथ लगाए
सारे काम करा सकते हो। लाइक अगर कोई अलार्म सेट करना है या कोई रिमाइंडर सेट करना है, किसी को कॉल करना है, किसी की कॉल रिसीव करनी है या फिर कोई म्यूजिक प्ले करना है, मतलब सारे काम धाम आप स्मार्टफोन को बिना हाथ लगाए सिर्फ बोल बोल के करा सकते हो। बस आपको ये बोलना है हे गूगल, फिर आगे जो भी टास्क कराना है, लाइक कॉल टू मॉम, सेट अ रिमाइंडर एट 5 AM, मतलब जो भी आप कराना चाहते हो वो आपको बोल देना है। तो बेसिकली जिम, ड्राइविंग या फिर ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो जिसमें आपके हाथ खाली नहीं है, वहाँ पे ये सारी चीजें आपके बहुत काम आ सकती हैं। सेकंड एंड मोस्ट यूजफुल, लाइक कई बार क्या होता है हमारा फोन साइलेंट मोड पे होता है और हम उसे घर में, ऑफिस में या कहीं पे भी उसे रख के भूल जाते हैं। अब भाई साइलेंट फोन है तो उसे कैसे ढूंढोगे, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन गूगल असिस्टेंट आपका स्मार्टफोन सिर्फ 1 सेकंड में ढूंढेगा। आपको बोलना है हे गूगल फाइंड माय फोन, आपका फोन साइलेंट होने के बाद भी फुल वॉल्यूम पे रिंग होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन कहाँ है। लेकिन इसके लिए फोन में गूगल अकाउंट लॉगिन होना जरूरी है, अदरवाइज ये फीचर काम नहीं करेगा। अब जो तीसरा हैक है वो और भी आउटस्टैंडिंग है। लाइक आपको सुबह सुबह उठ के बस ये बोलना है हे गूगल गुड मॉर्निंग। भाई 1 सेकंड में सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग करेगा, देन आपके शहर का जो मौसम पानी है उसका हाल बताएगा, फिर आपको एक जोक सुनाएगा, देन लाइट ऑन करने के बाद अगर आपने अपने घर में स्मार्ट डिवाइसेस या फिर जो टास्क डेली के इसमें ऐड करके रखे हैं तो सारी डिवाइस कंट्रोल करने के बाद में आपके जो टास्क हैं वो आपको याद दिलाएगा। इसके अलावा इससे आप कैलकुलेशन करवा सकते हो, करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो और भी डेली के जितने भी टास्क होते हैं ना सब ये बड़ी आसानी से कर देगा। तो ये थे कुछ गूगल असिस्टेंट के सीक्रेट वाले हैक्स। कौन कौन गूगल असिस्टेंट को डेली बेसिस पे यूज करता है, फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए देखते जाओ। अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो फिर आप पूरे दिन में किसी न किसी को तो कॉल मैसेज जरूर करते होंगे, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को कॉल एंड मैसेज की ये 3 सीक्रेट वाली ट्रिक्स के बारे में पता ही नहीं है। और ये ट्रिक्स इतनी ज्यादा यूजफुल है कि ये डेली लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली है। और तीसरी वाली ट्रिक तो आउटस्टैंडिंग है, सब बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहली वाली ट्रिक है ये बहुत यूजफुल है। लाइक व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा जब भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो जो ब्लू टिक होता है ना, डबल टिक, उससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाले ने हमारे मैसेज को सीन किया है या नहीं। लेकिन जब हम किसी को नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि सामने वाले ने हमारा मैसेज देखा या नहीं। बट अब आप टेंशन मत लो, इस छोटी सी ट्रिक से आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि सामने वाले ने आपका मैसेज देखा है या नहीं। बस आपको अपने स्मार्टफोन में जो गूगल मैसेज ऐप होता है उसे ओपन कर लेना है, देन अंदर प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, देन नीचे सेटिंग्स के अंदर ये जो RCS चैट्स का ऑप्शन दिख रहा है इसे कर देना है ऑन। अब व्हाट्सएप की तरह आपको मैसेज में भी ये टिक सिंबल दिखने शुरू हो जाएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो कि सामने वाले ने आपका मैसेज देखा है या नहीं। और इतना ही नहीं, सामने वाले का टाइपिंग स्टेटस भी आपको दिखाई देगा। दूसरा, अगर आपके फोन पे भी पूरे दिन फालतू की स्पैम कॉल्स आती रहती हैं तो इस ट्रिक के बाद सारी स्पैम कॉल्स आना बंद हो जाएंगी। आपको अपने फोन में कॉलिंग ऐप ओपन करना है, देन अंदर 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग्स में चले जाना है। इसके अंदर आपको कॉलर आईडी एंड स्पैम का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करके इन दोनों सेटिंग्स को कर देना है इनेबल। अब आपके फोन पे आने वाली सारी स्पैम कॉल्स ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगी। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है ये हर किसी के काम आने वाली है। लाइक कई बार हम मार्केट में होते हैं और अचानक से वहां अगर किसी की कॉल आ जाए तो भाई बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शोर शराबा इतना होता है कि सामने वाले को हमारी क्लियर आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन इस स्टेप के बाद आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देगी। तो इसके लिए आपको जो कॉलिंग ऐप है उसे ओपन कर लेना है, देन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में फिर से सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन शो हो रहा है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नॉइज रिडक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसका जो टॉगल है इसे कर देना है ऑन। अब कॉलिंग के टाइम पे आपके बैकग्राउंड में जितना भी शोर शराबा हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाले को बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देगी। तो ये थी 3 कॉल एंड मैसेज की खतरनाक वाली ट्रिक्स जो आई होप आपको जरूर पसंद आएंगी। वैसे आपको कौन सी वाली सबसे मस्त लगी फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आजकल हैकर्स लोग इतने शातिर तरीके से फोन हैक करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका फोन हैक हो चुका है। और हो सकता है आपका भी फोन हैक हो गया हो लेकिन आपको पता ही ना हो। लेकिन डरना नहीं है, ये 3-4 चीजें हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं। तो ध्यान से देख लेना वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट तो सबसे पहले आपको अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करना है, देन सेटिंग्स में जाने के बाद में ये जो लिंक टू डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने वो सारी डिवाइस आ जाएंगी जहां पे आपका व्हाट्सएप
लॉगिन है। अब अगर आपने अगर किसी डिवाइस पे लॉगिन किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अननोन डिवाइस दिख रही है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, उसे अभी रिमूव कर दो। दूसरा, आपको प्ले स्टोर में जाना है, देन टॉप राइट में प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये जो प्ले प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, दूसरा है इंप्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। इन दोनों सेटिंग्स को हमेशा ऑन करके रखना है, फिर बीच बीच में चेक करते जाना है। अगर ये सेटिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रही है इसका मतलब कोई ना कोई आपके स्मार्टफोन के अंदर मैलवेयर, स्पाईवेयर या फिर कोई सस्पिशियस ऐप घुसाने की सोच रहा है। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है ये बहुत खतरनाक है। आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल ओपन करना है, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब अपनी जीमेल पे टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके सिक्योरिटी एंड साइन इन में चले जाओ। अब यहाँ आपको कनेक्शन टू थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ दिखेगा। इसके अंदर आपको वो सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी जहाँ आपने अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करके रखा हुआ है। अब जो भी फालतू की वेबसाइट है वहाँ से अपने लॉगिन को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा दो तीन चीजें और होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, अगर आपका स्मार्टफोन बिना यूज करे जेब में रखे रखे गर्म पड़ने लग जाए या फिर आपके स्मार्टफोन में अपने आप इधर उधर के फालतू एप्स इंस्टॉल होने लगे, फोन में सस्पिशियस मैसेज का आना जाना शुरू हो जाए, फोन की बैटरी अचानक से फास्ट ड्रेन होने लग जाए या फिर उल्टे सीधे पॉपअप्स या फिर एड्स दिखने शुरू हो जाए या फिर अचानक से फोन हैंग या फिर फ्रीज होने लगे, तो समझ लेना कि कोई ना कोई आपके स्मार्टफोन की कंट्रोल में लिए बैठा है। अब इससे बचने के लिए कभी भी किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। पब्लिक वाईफाई या फिर जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं उन्हें बिल्कुल यूज मत करो। हर अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखना है। हर एक दो दिन में स्मार्टफोन को रिस्टार्ट या फिर स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जितने भी एप्स हैं उन्हें अपडेट करके रखो। बाकी जितने भी आपके फोन में एप्स हैं उन्हें उतनी ही परमिशन दो जितनी जरूरी है। बाकी ऐसे यूज करना मस्त वीडियोस के लिए उसको देखते जाओ, फायदा उठाओ। सर एक टिकट दे दीजिए लखनऊ का। ओके अभी देता हूँ। एक मिनट, लखनऊ के बाद एक दिल्ली का दे दीजिए, दिल्ली से फिर मैं आगरा निकल जाऊंगा तो एक आगरा का, 3 टिकट दे दीजिए। लेकिन सर तीनों स्टेशन का हम एक जगह से टिकट नहीं दे सकते। मतलब अब मैं बार बार टिकट ही लेता रहूँ क्या? नहीं सर, आपको हर स्टेशन पे टिकट नहीं लेना है। मैं आपका एक सर्कुलर टिकट बना देता हूँ जिससे आप एक टिकट से 56 दिन तक किसी भी क्लास में ट्रेवल कर सकते हो। सच में? हाँ जी। ठीक है, बना दो फिर एक टिकट। ओके, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना? नहीं सर, ये उल्टा आपको बहुत सस्ता पड़ता है। अगर आप हर स्टेशन का इंडिविजुअली टिकट कराओगे तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से एक टिकट बना दो। ओके सर, अभी बनाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस टिकट की बात कर रहा हूँ, तो इंडियन रेलवे ने एक सर्कुलर जर्नी टिकट करके लॉन्च किया है जिससे आप एक टिकट से पूरे इंडिया में 56 दिन तक ट्रैवल कर सकते हो और अपनी ट्रैवलिंग के टाइम पे मैक्सिमम 8 ब्रेक्स भी ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात, अगर सफर के टाइम पे आपके साथ में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये जो टिकट है इसमें आपको पूरे 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जो टिकट है इसे आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, ये ऑफलाइन ही बुक होता है। तो आपके आसपास जो भी रेलवे स्टेशन है, रिजर्वेशन विंडो या फिर इंक्वायरी रूम में जाके आप पता कर सकते हो कि हमें जो सर्कुलर जर्नी टिकट है वो बनवाना है, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और ऐसी मस्त मस्त जानकारियाँ इसी शो में रेगुलर हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। अगर 5G होने के बाद भी आपके फोन में बहुत स्लो इंटरनेट चलता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट वाले खतरनाक तरीके बताने वाला हूँ जिसके बाद आपके स्मार्टफोन में सुपर फास्ट स्पीड से इंटरनेट भागेगा। सारी ट्रिक्स ध्यान से देख लेना, बहुत काम की है। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट तो इंटरनेट स्लो होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है एप्स बैकग्राउंड डेटा यूजेज। मतलब कुछ एप्स ऐसे होते हैं हमारे फोन में जो लगातार हमेशा बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जिस वजह से सिर्फ इंटरनेट स्लो नहीं होता, हमारा स्मार्टफोन भी स्लो हो जाता है। तो ये ड्रामा खत्म करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप मैनेजमेंट में चले जाओ। उसके बाद में जितने भी ऐप्स आपके स्मार्टफोन में होंगे सब आपके सामने आ जाएंगे। अब एक एक करके सभी ऐप्स को ओपन करना है। देन इस डेटा यूजेज ऑप्शन के अंदर जितने भी ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा ऑन है उन सबको कर देना है ऑफ। अब कोई भी ऐप चोरी आपके स्मार्टफोन का बैकग्राउंड में डेटा यूज नहीं कर पाएगा, जिससे आपके स्मार्टफोन का इंटरनेट काफी फास्ट हो जाएगा। और सिर्फ इंटरनेट नहीं, स्मार्टफोन भी फास्ट होगा, आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी कम खर्च होगी और डेटा भी कम खर्च होगा। दूसरा, आपको फिर से अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर प्राइवेट डीएनएस का एक ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करके ये जो स्पेसिफाइड डीएनएस दिख रहा है इस पे टाइप करना है एंड यहाँ पे इस वाले कोड को कर देना है पेस्ट। उसके बाद आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड पहले के मुकाबले काफी फास्ट हो जाएगी। अब जो तीसरा वाला तरीका है ये बहुत यूजफुल है। आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट
देन आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन ये जो रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद ये जो रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके यहाँ से सारी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। उसके बाद आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो पहले के मुकाबले काफी बूस्ट हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि भाई आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो हो रही है तो एक बार अपने स्मार्टफोन को एरोप्लेन मोड पे लगा के हटा दिया करो। ऐसे करने से भी स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड काफी बूस्ट हो जाती है। तो ये तो कुछ तरीके जो फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। वैसे कौन सा तरीका आपको पहले से पता था? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आपको पता है आप व्हाट्सएप पे क्या मैसेज कर रहे हो, किसे मैसेज कर रहे हो और कब मैसेज कर रहे हो, मतलब आपकी सारी चैट्स कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। इवन आपके कांटेक्ट में, मतलब आपके व्हाट्सएप में जो कांटेक्ट नंबर है उनमें से किसी को भी वो मैसेज कर सकता है। और ऐसे काफी सारे केस सामने भी आए हैं जिसमें मतलब मैसेज करने वाला घर में बैठा रहता है और जिसका व्हाट्सएप नंबर होता है उसे पुलिस वाले पकड़ के थाने लेके चले जाते हैं। बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप अपने स्मार्टफोन में पता कर सकते हो कि आपका जो व्हाट्सएप है वो कौन कौन सी डिवाइस में लॉग इन है। सिंपल आपको अपने स्मार्टफोन का जो व्हाट्सएप है उसे ओपन करना है। देन अपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करोगे तो तीसरे नंबर पे एक लिंक डिवाइस करके ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सएप जितने भी डिवाइस से लिंक होगा आपके सामने सारे डिवाइस आ जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी डिवाइस को रिमूव कर दिया जाए, मतलब जो आपके जानने वाला नहीं है, तो सिंपली उस डिवाइस पे मतलब क्लिक करोगे तो रिमूव डिवाइस का वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डिवाइस को रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये जो फीचर है काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आपका मतलब व्हाट्सएप किसी ने लॉग इन करके किसी को भी उल्टा सीधा मैसेज कर दिया तो मतलब पुलिस तो आपको ही उठा के लेके चली जाएगी। तो आपको करना ये है कि टाइम टू टाइम ये लिंक डिवाइस चेक करते रहना है कि आपके कहीं चोरी छुपके से किसी ने आपके जो व्हाट्सएप है उसे अपने स्मार्टफोन या फिर अपने डिवाइस में लॉग इन तो नहीं कर लिया है। बाकी इस मतलब जो मोबाइल ट्रिक्स शो है यहाँ पे हम रेगुलर ऐसे ही यूजफुल जो टिप्स हैं आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाकी इस वीडियो को 5 स्टार की रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। इस वीडियो में आपको स्मार्टफोन की 3 ऐसी खतरनाक वाली सेफ्टी टिप्स बताने वाला हूं जो आप सबके बहुत काम आएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि हमने ना तो किसी को अपना ओटीपी बताया, ना ही किसी लिंक पे क्लिक किया, अचानक से हमारे बैंक अकाउंट के सारे पैसे कट गए। ये होता है सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन आप टेंशन मत लो, अपने पास इसका एक जुगाड़ है। आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में चले जाओ। अब यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आपको सिम कार्ड लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसे यहाँ से इनेबल करने के बाद एक पिन सेट कर देना है। अब अगर कोई आपके सिम का डुप्लीकेट सिम बना भी लेगा उसके बाद भी आपके सिम को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले उसे पिन डालना पड़ेगा जो उसे पता नहीं है। दूसरा, हमारे फोन के अंदर कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगा देते हैं। मतलब आप अपने स्मार्टफोन में जो भी पासवर्ड, जो भी आपकी जरूरी या फिर छुपाने वाली चीजें टाइप करते हो वो सब वो ऐप्स कंटिन्यू देखते रहते हैं। लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो, अपन है ना, मैं बताऊंगा क्या करना है। आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में ऐप्स में चले जाओ। अब ये जो स्पेशल ऐप एक्सेस दिख रहा है इसके अंदर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स पे क्लिक करके सिर्फ ट्रस्टेड एंड काम के ऐप्स को ऑन करके रखना है। बाकी के जितने भी ऐप्स हैं उनके लिए ऑफ कर दो। अब कोई भी ऐप आपका जो पासवर्ड होता है या फिर प्राइवेट चीजें होती हैं उन्हें नहीं देख पाएगा। थर्ड और बहुत ज्यादा जरूरी, कई बार हम अपने स्मार्टफोन में काम करने के बाद में स्मार्टफोन को लाइक घर में टेबल पे या फिर ऑफिस में रख के कहीं फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। अब फोन को रखने के बाद कम से कम 15 से 30 सेकंड लग जाते हैं उसे लॉक होने में, और कुछ फोन तो 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अब मान लो इसी बीच कोई आपके फोन को उठा के आपकी गैलरी, बैंकिंग ऐप्स या फिर जो बाकी की जरूरी चीजें होती हैं उनमें घुस जाए तो क्या करोगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, अपन के पास इसका भी एक जुगाड़ है। आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में ये जो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर जाके ऑटो स्क्रीन ऑफ को सेट कर देना है 15 सेकंड पे। उसके बाद में आपके स्मार्टफोन में जितने भी काम के लाइक जो गैलरी हो गया या फिर जो बैंकिंग ऐप्स होते हैं या फिर यूपीआई ऐप्स होते हैं हर ऐप पे लगा देना है ऐप लॉक। उसके बाद में अगर आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करके भी छोड़ दोगे तब भी कोई आपके स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये थी 3 जरूरी सेफ्टी टिप्स जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। वैसे कौन ये टिप्स ऑलरेडी फॉलो करता है, फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो हम घर बैठे बना सकते हैं और इससे भी ज्यादा अच्छे। मतलब आपको इनके लिए इंटरनेट कैफे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फोटो स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे फोटो क्लिक कराने के लिए कोई भी महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी नॉर्मल कपड़े में अपना फोटो क्लिक करवा लेना, एआई की हेल्प से आपके लिए कोड और आपके लिए टाई ये सब हम एआई से जनरेट करवा देंगे। और तो और बैकग्राउंड कलर के लिए किसी पर्दे की जरूरत नहीं है, वो भी सब एआई से चेंज करवा सकते हैं। फोटो स्टूडियो वाला तो घंटों लगाएगा ऐसे फोटो बनाने में, लेकिन हम सिर्फ 2 मिनट में ऐसे फोटो क्लिक कर देंगे। स्वागत है आपका एआई
बारे में आज हम इस सितारे से आपके लिए पासपोर्ट फोटो बनाना सिखाएंगे, जो आप अपने किसी भी सरकारी फॉर्म को फिल करते टाइम उसको यूज कर सकते हो, या फिर अपने कॉलेज आईडी, या फिर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें ये वाले फोटोज काम आते हैं। चलिए सीखते हैं। इस एआई टूल का नाम है कट आउट प्रो। तो सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना, यहाँ पे आके थ्री डॉट पे क्लिक करना, एक ऑप्शन होगा प्रोडक्ट का, उस पर क्लिक करना, फिर एआई एडिट के लिए क्लिक करके पासपोर्ट फोटो मेकर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ से अपना फोटो अपलोड कर दो जो आप बनाना चाहते हो। फोटो अपलोडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन होगा, कस्टम साइज अपना सिलेक्ट कर लेना, मतलब आप क्या साइज का फोटो अपना रखना चाहते हो। ये फोटो स्पेसिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो जो आपको सही लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप पहले वाले को रहने दीजिएगा। पेपर साइज अगर श्रद्धा हो तो सिलेक्ट कर लो, वरना जैसा है वैसे ही रहने दो। बाकी सेकंड ऑप्शन जब कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कलर आ जाएंगे। आप हर एक कलर पे क्लिक कर करके चेक कर सकते हो कि आपके फोटो के लिए कौन सा परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर मल्टी कलर भी है बहुत सारे, तो चेक कर लीजिएगा। यानी इसी के बराबर जब आप क्लोथ वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके लिए शर्ट, कोट, ड्रेस कोड, कोट एंड टाई, ऐसे बहुत सारे क्लोथ आपके लिए प्री लोडेड है। बस आप उन पे क्लिक करो और ये एआई टूल आपके फेस के लिए वो क्लोथ जनरेट कर देगा। अब जो क्लोथ आपके फेस पे सूट करे उसको रख लीजिएगा। और अगर आप फीमेल हो तो वुमेन के भी यहाँ पर क्लोथ बहुत सारे मिल जाते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। और अगर अपने घर के किसी बच्चे का फोटो बनाना है तो यहाँ चिल्ड्रन के भी बहुत सारे क्लोथ दे दिए जाते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। तो फोटो आपका कंप्लीट हो जाए तो डन पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप एचडी में जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, बाकी इंटरनेट कैफे जाते हैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। बस इतना ही था आज के पिटारे से। बाकी कल मिलते हैं एक नए एआई टूल के साथ। आजकल कैशबैक तो हर किसी को चाहिए, लेकिन कैशबैक मिलेगा कैसे ये बहुत कम लोगों को पता है। पर अब आप टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे खतरनाक वाले ऐप दिखाने वाला हूँ जिससे आपको हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे भर भर के कैशबैक मिलेगा। एंड एक ऐप तो ऐसा है जिससे आप महीने भर खर्चा करो, लास्ट में उनका जितना पैसा बना वो वापस कर दो, मतलब आपके खर्चे नहीं रुकेंगे चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो। तो शुरू करते हैं पहले ऐप से। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड यूपीआई ऐप है। इसमें अभी कुछ टाइम से बहुत तगड़े कैशबैक आना शुरू हुए हैं। मतलब इससे अगर आप कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इसमें एक मर्चेंट कैशबैक स्कीम भी चलती है जिसमें आपको रोज 50 रुपए बिना बात के कैशबैक मिलता रहता है। एंड इस ऐप का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये कि इस ऐप का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सिंपल देखने को मिलता है, कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलते, मतलब नो डिस्ट्रैक्शन। एंड प्राइवेसी की भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये ऐप डायरेक्ट एनपीसीआई से कनेक्टेड है, तो मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी एक नंबर रहने वाली है। ऐप का नाम है भीम ऐप, काफी लाइट वेट ऐप है, मतलब स्मार्टफोन में काफी कम स्पेस रहता है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डाउनलोड करो। अब जो दूसरा वाला ऐप है ये और भी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पे कुछ तगड़े कैशबैक प्रोग्राम चलते रहते हैं एंड इसमें हमें वॉलेट की सुविधा भी मिलती है भाई। इसके अलावा अगर आप इस ऐप से इलेक्ट्रिसिटी, फोन, वाईफाई ये सारे जो बिल्स होते हैं अगर आप इनका पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको सुपर कैशबैक की सुविधा मिलती है जिसमें आपको और भी एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता है। अब इस ऐप का जो सबसे काम का फीचर है उसका नाम है जिप। बोले तो बाय नाउ पे लेटर, मतलब पूरे महीने के जितने भी खर्चे हैं बिना टेंशन के इस ऐप से करते जाओ एंड जब लास्ट में आपकी सैलरी या फिर आपके पास में पैसे आ जाए तो उनका जितना भी पैसा हुआ वो वापस कर दो, मतलब पूरे महीने खर्चे करने की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें जो इनिशियल क्रेडिट लिमिट है वो आपको 30,000 मिलती है, बाकी आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है, मतलब जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतनी अच्छी आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। ऐप का नाम है मोबीक्विक, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, काफी सेफ एंड सिक्योर ऐप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब जो तीसरा वाला ऐप है ये इंडिया का पहला एड फ्री रिवॉर्ड्स यूपीआई ऐप है, मतलब इसमें आपको हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ कैशबैक और कुछ ना कुछ पॉप पॉइंट्स मिलते हैं और इसमें आपको कोई भी फालतू के एड्स नहीं देखने को मिलते हैं। एंड इसमें जो पॉप पॉइंट्स मिलते हैं उसमें आप रियल कैश में भी रिडीम कर सकते हो। बाकी इसमें आपको रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम भी मिल जाता है एंड इसमें जो मैक्सिमम रेफर करके अर्न करने की लिमिट है वो है 10,000 रुपए, मतलब रेफर कर करके मैक्सिमम 10,000 रुपए सीधे कर सकते हो। ऐप का नाम है पॉप यूपीआई, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, काफी मस्त ऐप है, ट्राई कीजिएगा। तो ये थे 3 खतरनाक वाले यूपीआई ऐप जो आपको हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे काफी तगड़ा कैशबैक देते हैं, जरूर ट्राई करके देखिएगा। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते रहो। इस वीडियो में आपको 3 ऐसी खतरनाक वाली सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आप फोन चला चला के थक जाओगे लेकिन आपका डेटा खत्म नहीं होगा। और जो तीसरी वाली ट्रिक है ना, इससे तो आप रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, पूरे दिन में कितनी भी वीडियोस देख लो लेकिन आपका डेटा खत्म नहीं होगा। वीडियो सीखो ऑफिशियल शो नहीं दे रही है, वो काटा को किसको आ गया था, कब को दे रहा था दे रहा है।
तो जो पहली ट्रिक है वो है इंस्टाग्राम वालों के लिए जो पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो डेटा बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करना है। देन ये जो प्रोफाइल वाला आइकॉन है इस पे क्लिक कर दो। अब ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। देन थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डेटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी करके एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर जाने के बाद ये जो डेटा सेवर वाला मोड है इसे कर देना है इनेबल। एंड इसके नीचे ये जो हाई मीडिया रेजोल्यूशन दिख रहा है इसे भी इनेबल या फिर वाईफाई सिलेक्ट कर दो। अब आप पूरे दिन बिना टेंशन के जितनी चाहो उतनी रील्स देखो, लेकिन आपका डेटा खत्म नहीं होगा। हाँ, जो आपकी रील्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, अब जो सबसे ज्यादा डेटा खत्म होता है वो होता है यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस स्क्रॉल करने पर। लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हमको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आप अपने डेटा को खत्म नहीं कर पाओगे कितनी भी शॉर्ट्स देखो। तो यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद में प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक कर दो। ये जो सेटिंग्स दिख रहा है इसमें अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको डेटा सेविंग के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, इसे कर देना है ऑन। अगर थोड़ा सा डेटा और बचाना है तो ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इन सबको इनेबल कर देना है। अब आपके फोन में पहले के मुकाबले काफी कम डेटा खर्च होगा। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है ये और भी खतरनाक है। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एप्स का ऑप्शन दिखेगा। एप्स के अंदर आपको ऐप मैनेजमेंट दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने वो सारे ऐप्स आ जाएंगे जो आपके स्मार्टफोन में पूरा दिन डेटा खाते रहते हैं। तो एक एक करके सारे ऐप्स पे क्लिक करना है। देन डेटा यूजेज में जाने के बाद में जो बैकग्राउंड का काम धाम होता है सबका बंद कर दो। अब आपका ऐप जब आप यूज करोगे बस उतना ही टाइम डेटा खाएगा, बिना बात के खाली पड़े डेटा नहीं खाएगा। तो ये थी 3 ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन में काफी ज्यादा डेटा सेव कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो फीडबैक में बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल फायदे वाली वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। आजकल छोटी छोटी चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर कहीं गूगल पे का यूज होता है। लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा गूगल पे यूजर्स को ये 3 खतरनाक वाली ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है। और ये ट्रिक्स इतनी ज्यादा यूजफुल है कि आपको मजा आएगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा ना आपको, ध्यान से देखना। सुबह में दूरदर्शी को ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट, आपने देखा होगा हम जब भी गूगल पे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पे दिखते रहते हैं। अब कई बार क्या होता है, अगर हमें कोई चोरी से या फिर हिडन ट्रांजैक्शन करना होता है तो हमारे घर में कोई भी देख लेता है और भाई फिर बाद में होता है कलेश। लेकिन अब कोई कलेश नहीं होगा। इस छोटी सी ट्रिक से आप सारे ट्रांजैक्शन को गायब कर सकते हो। तो आपको गूगल को ओपन करना है, देन अपने प्रोफाइल में चले जाओ। अब सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड ईमेल करके एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पे टैप करके अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकमेंडेशन के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करके इसे कर देना है डिसेबल। अब आपके अलावा कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन लिस्ट को नहीं देख पाएगा। आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। अब जो दूसरी वाली ट्रिक है ये आपके पैसे बचा सकती है। और मेरे हर महीने पैसे बचते हैं भाई, बताता हूं कैसे। अब कई बार क्या होता है कि मेरी तरह काफी सारे लोगों को भूलने की आदत होती है जो हर महीने मोबाइल का रिचार्ज करना भूल जाते हैं, लाइट का बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं, जिस वजह से हर महीने लेट फीस देनी पड़ती है। लेकिन इस ट्रिक के बाद में आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। आपको अपना गूगल पे ओपन करना है, देन मैनेज पे क्लिक कर दो। अब ये एडमिन में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी, लाइक रेंट, मेंटेनेंस, न्यूज़पेपर, जिस किसी का भी बिल आप हर महीने भूल जाते हो। यहाँ से क्लिक करके नंबर सेलेक्ट कर लो। देन आपको जिस भी डेट को रिमाइंडर सेट करना है वो डेट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कितना अमाउंट देना होगा वो भी आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड इस पेमेंट के लिए आप नाम भी दे सकते हो। देन सेट रिमाइंडर पे क्लिक करने के बाद में आपका रिमाइंडर हो जाएगा एक्टिवेट। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है इससे आप अपनी ताजा जारी बंद कर सकते हो। मतलब गूगल पे हमारी काफी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, लेकिन इस ट्रिक के बाद में सारी ताजा जारी बंद हो जाएगी। तो आपको गूगल पे ओपन करना है, देन प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर दो। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर ये जो डेटा पर्सनलाइजेशन दिख रहा है इस पे क्लिक करके इसे कर देना है डिसेबल। अब गूगल भाई साहब आपकी कोई भी ताजा जारी नहीं कर पाएंगे। तो ये थे 3 खतरनाक वाली ट्रिक्स या फिर फीचर्स। अच्छा, आपको कौन सी वाली ट्रिक सबसे अच्छी लगी फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। इस वीडियो में आपको 3 ऐसी खतरनाक वाली ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बाद मान लीजिए अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो चोर आपका फोन खुद आपको वापस करके जाएगा कि भाई ले पकड़ अपना फोन, इसे चुरा के गलती कर दी। लेकिन अगर आपने ये 3 ट्रिक्स फॉलो नहीं की तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से देख लेना। सो वेलकम टू द ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी एडवांस वाली ट्रिक की। इसे इनेबल करने के बाद में मान लीजिए अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो हम सिर्फ 1 सेकंड में अपने स्मार्टफोन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन
हमें सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके ये जो डिवाइस फाइंडर या फिर फाइंड माय डिवाइस करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करने के बाद फाइंड हब के अंदर पहुंच के इसे कर देना है इनेबल। अब आप सिर्फ 1 सेकंड में अपने खोए हुए स्मार्टफोन की लोकेशन का पता लगा सकते हो। अब लोकेशन पता कैसे करनी है ये आपको भी आगे बताऊंगा, उससे पहले हम बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। अब मान लीजिए आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया, तो चोरी करने के बाद चोर सबसे पहले क्या करने की सोचेगा? स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करने की सोचेगा, लेकिन इस ट्रिक की हेल्प से चोर आपके स्मार्टफोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। देन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ये जो मोड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद इस रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ को कर देना है ऑन। अब आपका स्मार्टफोन तभी स्विच ऑफ होगा जब पहले आप उसमें अपना पासवर्ड डालोगे। और चोर को पासवर्ड पता ही नहीं होगा तो स्विच ऑफ कहां से कर पाएगा? थर्ड, जब चोर आपके स्मार्टफोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा तो फिर उसे एयरप्लेन मोड पे लगाने की सोचेगा, लेकिन इस ट्रिक के बाद में चोर आपके स्मार्टफोन को एयरप्लेन मोड पे भी लगा पाएगा। तो इसके लिए फिर से आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर ये जो स्वाइप डाउन और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है इसे कर देना है ऑफ। अब फोन लॉक होने पर कोई भी आपके स्मार्टफोन का जो कंट्रोल या फिर जो नोटिफिकेशन पैनल है उसे स्वाइप डाउन नहीं कर पाएगा। स्वाइप डाउन करने के लिए पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा जो को नहीं पता होगा। एंड इतनी देर में तो आप अपने स्मार्टफोन की लोकेशन भी देख सकते हो। अच्छा, लोकेशन देखने के लिए आपको कोई स्मार्टफोन लेना है, गूगल पे जाके सर्च करना है फाइंड योर फोन। अब इसके अंदर जाके जो ईमेल आपने अपने खोए हुए स्मार्टफोन में डाल के रखा है या फिर जो उसमें साइन इन है उस सेम ईमेल से यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ पे आप 1 सेकंड में अपने स्मार्टफोन की लोकेशन का पता लगा सकते हो। तो ये थी 3 ट्रिक्स जो अभी आपको फॉलो करनी है। अभी आपको सेटिंग जितनी बताई है सब इनेबल कर लो, क्योंकि दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। वैसे कौन सी वाली सेटिंग आपने ऑलरेडी इनेबल करके रखी है फीडबैक बताओ। बाकी ऐसी यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देख लो। आजकल जितने भी लोगों के पास में स्मार्टफोन है उनमें से शायद ही कोई होगा जो व्हाट्सएप यूज ना करता हो, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के नए खतरनाक वाले 3 फीचर्स और ट्रिक्स 90% से ज्यादा लोगों को नहीं पता होंगे और ये सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट, अब आप एक व्हाट्सएप के अंदर दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हो भाई, एंड इसके लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना है और ना ही जो बिजनेस व्हाट्सएप आता है वो डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद में इधर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाओ। अब यहाँ पे आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में एक व्हाट्सएप में आप 2 अकाउंट चला सकते हो। दूसरा, हम जब भी शॉपिंग करने के लिए किसी शोरूम ब्रांड या फिर किसी स्टोर पे जाते हैं, वीडियो वगैरह ले सकते हो। जब भी हम वहां पे जाते हो तो आपने देखा होगा बिलिंग करते टाइम वो आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, एंड मोबाइल नंबर लेने के बाद हम ये सब मैसेज कर करके व्हाट्सएप पे ऐसी तैसी कर लेते हैं दिमाग की। लेकिन अब आपको कोई भी कंपनी व्हाट्सएप मैसेज भेज के परेशान नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। जिस भी ब्रांड के मैसेज से आप परेशान हो चुके हो उसकी चैट को ओपन करके यहाँ पे स्टॉप लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद में उस कंपनी या फिर ब्रांड की तरफ से आपको फालतू मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे। तीसरा, अभी तक सिर्फ फोटोज पे आप वन टाइम व्यू इनेबल करके भेज सकते थे, लेकिन अब आप व्हाट्सएप के अंदर ऑडियो मैसेज को भी वन टाइम व्यू में भेज सकते हो। इसके लिए यहाँ से आपको अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है। देन वन टाइम सेंड वाले आइकन पे क्लिक करके उसे सेंड कर दो। उसके बाद सामने वाला आपकी वॉइस को सिर्फ एक ही बार सुनेगा। फोर्थ, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत तगड़े स्कैम हो रहे हैं। मतलब कोई बैंक से वीडियो कॉल कर दे रहा है, कोई पुलिस वाला बन के वीडियो कॉल कर दे रहा है। लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है ना इसके बाद में कोई भी स्कैमर आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके जो कॉल का ऑप्शन मिल रहा है इसमें जाके इस साइलेंस अननोन कॉलर को कर देना है इनेबल। उसके बाद में कोई भी आपके व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से ऑडियो या फिर वीडियो कॉल नहीं कर पाएगा। तो ये तो कुछ व्हाट्सएप के खतरनाक वाले अमेजिंग फीचर्स और ट्रिक्स। आपको कौन सा वाला फीचर सबसे खतरनाक लगा? वीडियो बताओ। कैसे यूजफुल मस्त वीडियो के लिए हमारे शो देखते रहो। कई बार क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब मैसेज वाली बातचीत, आप भी मैसेज कर रहे हो, उधर से भी मैसेज आ रहा है, पर जैसी बात बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचने वाली होती है उधर से मैसेज भेज के वो बंदा डिलीट कर देता है। अब आपका मूड खराब हो जाता है क्योंकि उस मैसेज को आप दोबारा देख नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 2 तरीके बताने वाले हैं जिससे आप डिलीट किए हुए व्हाट्सएप मैसेज को दोबारा देख पाओगे। अच्छा, सबसे पहले चीज तो जो नोटिफिकेशन आती है हमारे स्मार्टफोन में वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन कई बार ना नोटिफिकेशन को भी लाइक हम क्लियर कर देते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में, वहां पे नोटिफिकेशन सेटिंग अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे ना व्हाट्सएप का सेक्शन आएगा, उस पे क्लिक करके आप जितने भी डिलीटेड मैसेज हैं
सारे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस फीचर को लाइक इनेबल करने के लिए जो नोटिफिकेशंस होती हैं आपको अपने स्मार्टफोन की वो हमेशा ऑन करके रखनी पड़ेंगी। अब काफी सारे जो लोग हैं मतलब उनके स्मार्टफोन में ये जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है ये दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नाम से, वो बिल्कुल इसी सेम फीचर की तरह काम करता है। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके बाद आप सारे डिलीटेड मैसेज दोबारा से पढ़ पाओगे। अच्छा, इस मोबाइल ट्रिक शो में रोज ऐसे यूजफुल ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो लाइक देखते रहिए और स्टे कनेक्टेड। इस वीडियो में आपको तीन ऐसी खतरनाक वाली सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद हैकर के पापा भी आ जाएंगे ना तो भी आपके स्मार्टफोन को हैक नहीं कर पाएंगे। और जो तीसरी वाली ट्रिक है बहुत काम है, ध्यान से देखना। सो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो सबसे पहले हमको अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, देन टॉप राइट में प्रोफाइल का आइकन शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करके प्ले प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला है स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, दूसरा है इंप्रूव्ड हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। इन दोनों को ऐसे कर देना है ऑन। अब अगर कोई भी फेक स्पाईवेयर, मैलवेयर या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आलतू फालतू का ऐप आपके स्मार्टफोन में घुसने की कोशिश करेगा तो प्ले प्रोटेक्ट आपको तुरंत अलर्ट कर देगा। मतलब आपके फोन में रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा जिससे आपकी काफी ज्यादा सेफ्टी बढ़ जाएगी। अब जो दूसरी वाली ट्रिक है इस पे हम सबको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअली हमारे स्मार्टफोन में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो जितने भी पासवर्ड है, जितने भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं हम अपने स्मार्टफोन में टाइप करते हैं वो सारी चीजें वो ऐप्स लगातार देखते रहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसे बंद करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्पेशल ऐप एक्सेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करोगे तो ये डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स दिख रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स एंड जो सिक्योर ऐप्स होते हैं उनके लिए इसे अलाउ कर देना है। बाकी जितने भी फालतू फालतू के इधर के ऐप्स हैं सबकी परमिशंस को कर देना है ऑफ। फिर कोई भी ऐप आपकी जो पर्सनल प्राइवेट या फिर जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो नहीं देख पाएगा। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है ये भी हम सबको अभी अपने स्मार्टफोन में ऑन कर लेनी चाहिए। इसके लिए गूगल क्रोम पे जाना है, देन ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग दिख रहा होगा। इस पे टैप करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको क्लिक करना है एनहांस्ड प्रोटेक्शन वाले पे। इससे जब भी आप गूगल क्रोम पे जाके ब्राउजिंग करोगे तो जितनी भी स्कैनिंग या फिर जो फ्रॉड वाली इधर की फालतू वेबसाइट्स होंगी काफी हद तक फिल्टर हो जाएंगी और आप बिल्कुल सेफ ब्राउजिंग कर पाओगे। इसके अलावा एक और जरूरी चीज होती है जो आप सबको अभी चेक कर लेनी चाहिए। आपको लाइक अपने स्मार्टफोन में जो ऐप परमिशंस हैं उनमें जाके देखना है कि कौन कौन से ऐप को आपने बिना बात के माइक, लोकेशन, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स इन सब की परमिशंस दे के रखी हैं। भाई जब जरूरत नहीं है तो क्यों दे रहे हो? तो इन सबको बंद कर दो। बाकी ऐसे यूज फ्रेंड मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और फायदा उठाओ। जितने भी लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं हर किसी के फोन में गूगल फोटोज तो जरूर होगा क्योंकि ये ऐप पहले से इंस्टॉल हो गया है और इसके अंदर इतने खतरनाक फीचर्स हैं कि आपको मजा आ जाएगा। तो इसके तीन बेस्ट फीचर्स बताता हूँ। सो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहला फीचर है इसके हेल्प से आपके स्मार्टफोन में जितने भी फालतू के फोटोज हैं उन्हें सबको इकट्ठा करके एक बार में डिलीट कर सकते हो जिससे आपका स्मार्टफोन फास्ट काम करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल फोटोज ऐप ओपन कर लेनी है। उसके बाद में प्रोफाइल में चले जाओ। प्रोफाइल में के बाद में सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। अब ये जो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर जाके आपको स्टैक सिमिलर फोटोज करके ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करके इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। अब आपके स्मार्टफोन में जितने भी सिमिलर या फिर जितने भी डुप्लीकेट फोटोज होंगे सब स्कैन होकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे जिन्हें आप एक बार में सबको खत्म कर सकते हो। आपके स्मार्टफोन का स्टोरेज हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला फीचर है ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एआई फीचर है। तो कुछ टाइम पहले गूगल फोटोज में एक एआई मैजिक इरेजर के नाम से फीचर आया था जिसके हेल्प से आप अपने फोटो के अंदर की कोई भी अनवांटेड चीज को रिमूव कर सकते थे। लेकिन अब इस एआई फीचर से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक आपके जो फोटो में लाइट्स हैं उनका कलर चेंज कर सकते हो, स्काई कलर एडिट कर सकते हो और भी बहुत सारे इसमें एआई फीचर्स मिल जाते हैं। बस आपको यहाँ पे एडिट में जाके एक्शन पे क्लिक करना है, देन आपको मैजिक बटन शो होगा। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपको कई सारे एआई फीचर्स मिल जाते हैं। अब जो तीसरा वाला फीचर है ये और भी खतरनाक है। मींस ये आपकी लाइफ की टेंशन खत्म कर देगा। लाइक इमरजेंसी में जब हम अपनी गैलरी में कोई स्क्रीनशॉट या कोई जरूरी फोटो सर्च करते हैं तो भाई मोबाइल में स्क्रॉल कर करके पूरी गैलरी में चक्कर लगा लो लेकिन फोटो हमें इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। लेकिन इस फीचर की हेल्प से आप कोई भी स्क्रीनशॉट, कोई भी फोटो 4 सेकंड में ढूंढ लोगे। लाइक आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, इमेजेस सब कुछ आपको अलग अलग दिखाई देंगी जिससे कि कोई भी चीज आप 1 सेकंड में ढूंढोगे। एंड इसके लिए कोई अलग से सेटिंग वाले जैसा नहीं करने के लिए आपको अपना जो गूगल फोटोज ऐप है उसे अपडेट कर लो क्योंकि ये लेटेस्ट और नया फीचर है। हो सकता है आपके स्मार्टफोन में शो ना हो रहा हो, अपडेट करने के बाद में शो हो जाएगा। तो ये थे कुछ खतरनाक वाले
गूगल फोटोज के फीचर्स। अगर आपको और भी ऐसे मस्त मस्त फीचर्स चाहिए तो फीडबैक में बताओ। बाकी ऐसे मस्त मस्त वीडियो के लिए हमारे शो पे देखते जाओ। हम जब भी व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं तो OTP तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब आप व्हाट्सएप को बिना OTP के लॉगिन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। देन अपर राइट कॉर्नर पे ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर चले जाओ। उसके बाद अकाउंट में जाने के बाद आपको पास की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्रिएट पास की पे क्लिक कर दो। देन कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपकी जो पास की है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल से लिंक हो जाएगी। आप चाहो तो पास की के साथ साथ अपनी फेस आईडी और बायोमेट्रिक वाला लॉक भी लगा सकते हो। देन जब भी आप अपने व्हाट्सएप को किसी भी डिवाइस में लॉगिन करने का ट्राई करोगे, बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पास की डाल देनी है। उसके बाद में आपका जो व्हाट्सएप है वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपकी पास की किसी को पता चल गई तो फिर तो वो बिना OTP के लॉगिन कर लेगा। लेकिन हमारे पास इससे बचने का भी एक तरीका है। आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन अकाउंट्स में चले जाओ। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसे यहाँ से कर दो इनेबल। उसके बाद किसी को भी पास की पता चल जाए, जैसे ही वो अपनी डिवाइस में आपके व्हाट्सएप को लॉगिन करने का ट्राई करेगा, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई कोई आपके व्हाट्सएप में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों सेटिंग्स मेरे हिसाब से अभी आपको कर लेनी चाहिए। बाकी हम ऐसी यूजफुल चीजें इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहो एंड सीखते रहो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अपने घर से, मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से LL टेस्ट देकर ही KYC करके अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, बिहार, राजस्थान, UP, सबके लिए प्रोसेस सेम रहेगा जो हमने इस सीरीज में बताया है। किसी से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपसे आराम से 5,000 से लेकर 9,000 रुपए चार्ज करेगा। इसीलिए फ्री में मिल रही नॉलेज की कदर करो एंड खुद भी सीखो। आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में जो भी गाड़ी चलाता है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, सबको ये सीरीज शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको एज प्रूफ के लिए देना पड़ेगा पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर 10th पास का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी दोगे तो चलेगा। उसी तरह एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, LIC बॉन्ड दे सकते हो या फिर वोटर कार्ड दे सकते हो। मतलब इन 6 डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी दोगे तो चलेगा। एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें आपका पहले लर्नर लाइसेंस बनेगा एंड देन बनेगा परमानेंट लाइसेंस। उसके बाद जो फी होगा वो पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप 40+ से, मतलब अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जो कि AN2A का होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर पाओगे भी बताएंगे। अगर हम चार्जेस एंड फीस की बात करें तो करीबन 1,000 रुपए खर्चा आएगा यहाँ पर अप्लाई करते टाइम। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपकी एज 18 ईयर से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्टली आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा। अभी लाइसेंस कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई करना है और मेडिकल सर्टिफिकेट AN2A का जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है वो कैसे अप्लाई कर पाओगे, सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अप्लाई करने के लिए गूगल में सर्च करेंगे परिवहन, तो आपके सामने एक साइट आएगी परिवहन.gov.in। इस साइट पर क्लिक करेंगे। ये सरकार की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आने के बाद मेनू पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर हम अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कैटेगरी में 3 ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ही रखना है और जनरल में जनरल ही रखना है। एंड देन यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा सिटी किशनगंज, तो हम वाला सिलेक्ट करेंगे किशनगंज एंड देन सबमिट। अब यहाँ पर ये KYC करना होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल बना लेंगे, ऑथेंटिकेट विद साथी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, लाइक पर्सन डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर जाना होगा, उसके बाद ये सब छोड़ सकते हो, एक छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर नेम सब डाल दोगे, यहाँ पर अपना ईमेल और डाल दोगे, नहीं तो अननोन कर देना, अगर नहीं पता तो। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दोगे, लाइक जैसे कि अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उसको क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स आएंगे, लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले यहाँ जो लिखा हुआ है इसको रीड कर लो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपको किस गाड़ी के लिए मतलब बनाना है, जैसे कि हमारा मोटरसाइकिल के लिए नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर आप डबल बनाना चाहते हो लाइक मोटरसाइकिल के लिए और लाइट मोटर के लिए भी, तो कंट्रोल C दबाकर सेलेक्ट करना, 2 चांस हो जाएगा, ठीक है। जो सेलेक्ट करोगे
वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक चीज रहेगा तो हम उसको हटा देंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अप्लाई कर रहा है वो अगर ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड किया गया है तो उसको टिक करो। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है कि मान लो कि आपके साथ इनकेस कुछ होता है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स मतलब आपके जो बॉडी पार्ट से वो डोनेट करेंगे? अगर हाँ तो इस करना, अगर ना तो नो कर देना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि इससे आगे का प्रोसेस क्या होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो कैसे भरें और हेल्थ सर्टिफिकेट कहां से कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पर सबमिट करने से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है इस पर क्लिक करके ये सारे टिक करने होंगे। अब देखो मेरे मामले में मैंने यहाँ पर नो कर दिया है, बाकी यहाँ पर किया है। अब देखो यहाँ पर ये सब टिक करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे एंड यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज में जो कि ये एप्लीकेशन स्लिप है, आप इसको डाउनलोड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर प्रिंट कर लो। नेक्स्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर फिर से एक फॉर्म आएगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए एंड फी हो गए, सब पे करना रहेगा। सबसे पहले हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा। ब्राउज पर क्लिक करोगे एंड देन अपना फोटो अपलोड कर दोगे। यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके हम अपना सिग्नेचर किसी एक पेपर में करके उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक करोगे तो आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। सिंपली क्या करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देंगे, सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में क्या देंगे, उनके डॉक्यूमेंट नंबर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा भरेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आप फी पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक वीडियो आएगी, लगभग 20 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखकर समझना क्योंकि उसमें रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा और वीडियो को देखने के बाद ही आपका लर्नर लेसन बनेगा। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तब आपको SMS के थ्रू आपका जो लर्नर लेसन है उसका ID और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। और जब ID पासवर्ड रिसीव हो जाए समझ जाना कि आपका लर्नर लेसन बन गया, आगे कोई प्रोसेस नहीं है। अब हमें LL टेस्ट देना है। LL टेस्ट देने के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब ये कैसे कर पाओगे, LL टेस्ट कैसे दे पाओगे? हमने नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकली लाइव टेस्ट देकर दिखाया है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम अपना हेल्थ सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करें, कैसे निकालें। तो इसके लिए क्या करोगे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर इसको करोगे कॉपी या फिर आप याद कर लो या फिर किसी कहीं पर लिख लो। उसके बाद फिर से आप सर्च करोगे परिवहन.gov.in, इस साइट में आओगे, ऑनलाइन सर्विस में जाओगे एंड देन ड्राइविंग सर्विसेज रिलेटेड पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करोगे। नीचे प्रिंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको अभी मिला उसको डालोगे और यहाँ पर अपना बर्थ डेट डालोगे एंड देन नेक्स्ट करोगे तो आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट रहेगा वो बन के आ जाएगा। फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर PDF में डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। LL टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम फिर से परिवहन.com में आएंगे, ऑनलाइन सर्विस में आएंगे तो यहाँ पर हम ऑप्शन मिलेगा LL टेस्ट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और बर्थ डेट डालेंगे और आपको जो पासवर्ड रिसीव हुआ है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपको लाइव आ जाएंगे, ठीक है, मतलब लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स आपको दिए जाएंगे, उसको आप रीड कर लेना, पढ़ लेना, समझ जाना, प्रोसीड करेंगे। फिर से आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगे। यहीं पर आपको ये चूज करना है कि आपका जो टेस्ट है वो किस में देना चाहते हो, आप इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे एंड देन यहाँ नीचे दो ऑप्शन है, इसको दोनों को टिक करोगे एंड देन कंटिन्यू करोगे। और हाँ यहाँ जो पिन का ऑप्शन है ना, पिन भी आपको SMS के थ्रू आपके फोन में आ जाएगा, आप उस पिन को यहाँ पर डालना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने टाइमिंग शुरू हो गई है और यही है टेस्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, लगभग 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कम से कम 8 क्वेश्चन का आंसर सही देना होगा, तभी आप LL टेस्ट को क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो। जैसे आप आंसर दे दोगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, कितने गलत दिए। फिर उसके बाद ही जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा कि आप पास हो गए या फेल हो गए। देख सकते हैं कि हम पास हो चुके हैं। तो ये तो बात हो गई लर्नर लेसन की और LL टेस्ट की। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए फिर से आएंगे परिवहन.gov.in में, यहाँ पर फिर से ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे, ड्राइविंग रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अब ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का, यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप आ जाओगे इस पेज में, यहाँ पर आपको अपने लर्नर लाइसेंस का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा। अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे जो भी आपने फिल किया था लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए। सिंपल आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आपने कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जैसे कि मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए। तो हमने किया था मोटरसाइकिल के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट
करेंगे एंड यहाँ जो तीर है तीर पर क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर हमें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे फिर से इसी पेज में जहाँ से आप सेल्फ डिक्लेरेशन में गए थे। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपके सामने आपके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन स्लिप आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो सारा डिटेल यहाँ पर है एंड QR कोड भी है। इस स्लिप को भी आप डाउनलोड कर लेना यहाँ पर क्लिक करके। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना और कैप्चा भर देना, नेक्स्ट करना। तो फिर से आपके सामने वही पेज आएगा जहाँ पर हमने लर्नर लेसन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, सिग्नेचर अपलोड किया था। तो यहाँ पर अगर फिर से फी मांगा जाए तो फिर से आपको फी पे करना पड़ सकता है अपने ड्राइविंग परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जैसे आप पे कर दोगे यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है परमानेंट वो भी अप्लाई हो जाता है। अब आपको आना है बैक, ड्राइविंग रिलेटेड पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालोगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालोगे, कैप्चा भरोगे, सबमिट करोगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस क्या है उसका सारा कुछ आपको दिख जाएगा, लाइक के डिटेल्स दिख जाएंगे। तो पूरा प्रोसेस यही है। आपने सीखा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितना खर्चा आएगा, लर्नर लेसन के लिए अप्लाई कैसे करें, LL टेस्ट कैसे दें और लास्ट में आपने सीखा कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें। होप करते हैं आपको ये सीरीज काफी अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। इंडिया के अंदर 90% से ज्यादा लोग पेमेंट करने के लिए UPI ऐप्स का यूज करते हैं। मतलब सब्जी वाले की दुकान से लेके राशन वाले की दुकान तक हर कहीं UPI की सुविधा मिल जाती है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, UPI ऐप से पेमेंट करने पर कैशबैक वगैरह तो मिलता नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको जो ऐसे खतरनाक वाले UPI ऐप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको हर पेमेंट पे कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर मिलेगा। और सिर्फ कैशबैक नहीं, और भी बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो वेलकम टू द सिको ऑफिशियल शो। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले UPI ऐप की। ये इतना खतरनाक ऐप है, इसमें आपको हर UPI ट्रांजैक्शन पे कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो। देन अकाउंट बनाने के लिए जो जो चीजें जो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं सब कुछ करने के बाद में अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में जितना ज्यादा आप इससे पेमेंट करते जाओगे उतना ज्यादा कैशबैक आपको मिलता जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम कैशबैक की लिमिट है वो है अप टू 5%। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये जो कैशबैक आपको मिलेगा ना, इसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक चीज मुझे और अच्छा लगा, इस ऐप के अंदर आप FD भी कर सकते हो एंड FD पे आपको 9.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कोई भी बैंक देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसे रेफर करते हो तो हर रेफर पे आपको पूरे 500 रुपए मिलेंगे। और भी बहुत सारे कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स आपको इसमें मिलते रहते हैं। ऐप का नाम है सुपर मनी और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस ऐप को फ्लिपकार्ट वालों ने बनाया है। तो मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोई टेंशन लेनी नहीं है, बहुत मस्त है, जरूर देखिएगा। अब जो दूसरा वाला ऐप है ये और भी खतरनाक है, क्योंकि इस ऐप में आपको एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलता है जिससे आपको पूरे महीने अपने खर्चे करने हैं एंड 45 दिन के बाद में जितना भी खर्चा आपने किया होगा वो सब रीपे या फिर जमा कर देना है एंड उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, क्रेडिट कार्ड से भी आपने जो पेमेंट किया होगा उस पे भी आपको कैशबैक मिलेगा। और जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो आप शॉपिंग में कहीं पे यूज कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड से जो आपने लाइक खर्चा किया होगा वो खर्चा अगर आप 45 दिन में जमा नहीं कर पाते हो तो फिर आपको उस पे एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। तो 45 दिन में पैसा रीपे करना है, ये चीज जरूर रखना। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी वो आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करेगी। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड भी ना मिले। लेकिन नॉर्मली जो UPI ऐप से पेमेंट करोगे उस पे भी आपको अप टू 5% का कैशबैक मिलेगा। ऐप का नाम है किरी, काफी मस्त ऐप है, रेटिंग भी काफी अच्छी है। तो ये दो खतरनाक वाले UPI ऐप है जिनपे आपको हर ट्रांजैक्शन पे पक्का कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता ही है। आप कौन सा वाला यूज करने वाले हो, फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो देखते जाओ। इस वीडियो में आपको 3 ऐसे खतरनाक ऐप्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप हर महीने अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और काम दाम में बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत सिंपल टास्क है, लाइक कैप्चा फिल करना हो गया, स्पिन करना हो गया, वीडियोस देखना हो गया, क्विज खेलना हो गया, कार्ड को स्क्रैच करना हो गया। मतलब छोटे टास्क करके हर महीने बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले ऐप से। इन ऐप का नाम है कैप्चा वर्क, नाम से समझ गए होंगे कैप्चा फिल करना है। अब बात ये आती है कि भाई इस ऐप से पैसे कमाने कैसे हैं, ये भी बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले
आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देन आपकी जो भी लाइक ईमेल आईडी है उससे आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने छोटा सा रजिस्टर फॉर्म टाइप आ जाएगा। इसमें आपको लाइक अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीजें जो जो आपसे मांगे आपको फिल कर देना है। एंड अगर ये ऐप आपको किसी ने रेफर किया तो उसका रेफरल कोड भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं तो लाइक इट्स ऑप्शनल, आपसे इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कई सारी चीजों की लिस्ट आ जाएगी। अब जो भी टास्क आप करना चाहते हो, लाइक कार्ड को स्क्रैच करना हो गया, कैप्चा फिल करना हो गया, क्विज करना, मतलब काफी सारी चीजें हैं। अब जो भी टास्क आपको अच्छा लगे वो करके पैसे कमा सकते हो। और अगर आपका मन इतने पे भी ना माने तो उसमें रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम भी चलता है। मतलब इस ऐप को रेफर करो, कॉइंस कमाओ, बाद में अपने अकाउंट में रिडीम करो। अब जो दूसरा वाला ऐप है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं। मतलब इस वाले ऐप में आपको तरह तरह की या फिर जगह जगह की जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो आपको इसमें अपलोड करनी होती है एंड बदले में आपको मिलते हैं पैसे। ऐप का नाम है FOAP है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में लॉगिन करोगे तो आपके सामने फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फोटोज अपलोड करने के बाद में फोटो का जो भी लाइक डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो आपको वो टाइप करके इसमें सेव कर देना है एंड इसके बदले आपको बहुत तगड़े पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि इस वाले ऐप पे ना मोस्टली ब्रांड्स भी आती हैं। अगर किसी भी तगड़ी ब्रांड को आपका फोटो या वीडियो पसंद आ जाती है तो उसके बदले में आपको बहुत तगड़ा पैसा मिल जाएगा। अब जो तीसरा वाला ऐप है इसमें आपको कोई टास्क या फिर जो क्विज या फिर वीडियो या फिर कैप्चा वैप्चा कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल ऐप है और बहुत ही आसानी से इसमें आप पैसे कमा सकते हो। सिंपली आपको इस वाले ऐप को रेफर करना है और हर रेफरल पे आपको पूरे 100 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस ऐप में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब रेफर करने से पहले आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा एंड मेंबरशिप की जो फीस है वो है 200 रुपए। उसके बाद में जितने ज्यादा आप रेफर करते जाओगे हर रेफर पे आपको 100 रुपए मिलते जाएंगे और मैक्सिमम आप इससे सिर्फ 20,000 रुपए तक ही कमा सकते हो। ऐप का नाम है साथी है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तीनों ऐप काफी सेफ एंड सिक्योर है। मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। बाकी ऐसे यूजफुल एंड काम की वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और पैसे कमाओ। ओके, इस वीडियो में फोनपे की 5 खतरनाक वाली सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको गारंटी से नहीं पता होंगी और ये ट्रिक्स इतना यूजफुल है कि आपको मजा आएगा। वीडियो को ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं यूपीआई सर्कल से। अब ये काम कैसे करेगा? तो अगर आपके घर में छोटे-छोटे आपके भाई बहन हैं, आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, फिर कोई और फैमिली का मेंबर है जो आपको पूरे दिन व्हाट्सएप पे क्यूआर भेज के बोलता है कि भाई 50 रुपए इस पे डाल दो, 100 रुपए इस पे डाल दो, तो ये सारे कलेक्शन आपके खत्म होने वाले हैं। आपको फोन पे ओपन करने के बाद में प्रोफाइल में जाना है, देन ये मैनेज पेमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूपीआई सर्कल करके ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, दूसरा प्राइमरी कॉन्टैक्ट। अब ये दोनों लोग आपके जो यूपीआई अकाउंट है उसका एक्सेस लेके यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वाले कॉन्टैक्ट होते हैं इन्हें पेमेंट करने से पहले आपका अप्रूवल चाहिए होगा। लाइक इन्होंने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, जब आप इसे अप्रूव करोगे उसके बाद ये पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो प्राइमरी वाले होते हैं इनके पास में पूरा एक्सेस होता है, कंप्लीटली फुल एक्सेस। ये आपके बिना अप्रूवल के भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो लाइक यूपीआई सर्कल में एक महीने की पेमेंट होती है वो मैक्सिमम 15,000 होती है, उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब आप फोन पे से लोन भी ले सकते हो भाई। मतलब लोन लेने के लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फोन पे ओपन करो, ये लोन वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको तरह तरह के लोन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लाइक 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा और बहुत आसान है। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है, उसके बाद में जितनी भी लिमिट आपकी आ रही होगी ये आपको अपना अमाउंट प्रोवाइड करा देंगे और ये जो रीपेमेंट होगा इस लोन का वो आपको ईएमआई के हिसाब से देना होगा हर महीने। नेक्स्ट, डेली सेविंग्स। अगर आप महीने भर में एक भी पैसा नहीं सेव कर पाते तो भाई ये वाला फीचर बहुत यूजफुल है। इसमें आप 1000 नहीं 10, 20, 50 जितना चाहो उतना पैसा सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो गोल्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना इन्वेस्ट करने का, ये बहुत खतरनाक चीज है। लाइक जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो होगा। तो लाइक गोल्ड हो गया, एसआईपी हो गया, जहां पे आप इन्वेस्ट और सेव करना चाहते हो स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, जितनी भी बार फोन पे से आप पेमेंट करते हो हर बार फोन पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट कूपन से वाउचर्स देता है। ये आपको रिवॉर्ड वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो लाइन लगी बढ़िया वाउचर्स की। अगर आपके हिसाब से लाइक आपके काम आ सकता है वाउचर तो उसका यूज करो, पैसे बचाओ। लास्ट, अब आप फोन को रेफर करके पैसे कमा सकते हो भाई। और एक बार रेफर करने पर 200 रुपए का फायदा होता है। तो रेफर करो, पैसे कमाओ। बाकी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो फिर बिना गूगल के तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 98% से ज्यादा लोग गूगल का यूज करते हैं। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को ये 3 ट्रिक्स पता ही नहीं है भाई, और ये इतनी ज्यादा यूजफुल है कि आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। बताओ कैसे? सो वेलकम टू द ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट, अगर आपके गूगल में भी ब्राउजिंग करते हुए या फिर कोई चीज सर्च करते हुए ये इधर उधर के फालतू उल्टे सीधे एड्स आते हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। छोटी सी ट्रिक है, उसके बाद ये सारे एड्स हमेशा के लिए हो जाएंगे। आपको गूगल ओपन करना है, देन
प्रोफाइल में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सेव सर्च करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, फिल्टर है, इसे कर देना है सिलेक्ट। इसके बाद आपके गूगल के अंदर कोई भी इधर उधर का फालतू ऐड नहीं दिखेगा। अब जो दूसरी वाली ट्रिक है, ये आपके पैसे बचा सकती है। मेरे खुद बचते हैं भाई, मैं हर महीने काफी पैसे सेव करता हूँ, बताता हूँ कैसे। तो लाइक जब भी हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके लाइक सर्च करते हैं, उसके रिव्यूज, उसकी रेटिंग चेक करते हैं। उसके बाद में अमेज़न फ्लिपकार्ट पे जाके उसके रिव्यूज, रेटिंग चेक करते हैं। तब कहीं जाके हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें। लेकिन अब आपको इतना सारा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें गूगल आपको करके देगा। तो गूगल ओपन करने के बाद में ये जो चमचमाता हुआ आइकॉन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। अब जो भी चीज आप खरीदने वाले हो अपनी देसी भाषा में से बोल के बता दो कि भाई हम ये चीज खरीदने वाले हैं, सबसे बेस्ट और नंबर 1 क्वालिटी वाला प्रोडक्ट निकाल दो। ये अपने आप रिव्यूज, रेटिंग देखेगा, अपने आप हर जगह प्राइस कंपेयर करेगा, क्वालिटी कंपेयर करेगा, सारी ब्रांड्स कंपेयर करेगा। उसके बाद में सिर्फ 1 मिनट के अंदर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपके सामने निकाल कर रखेगा। तीसरा, अब आपको एक गूगल क्रोम की सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। काफी सारे लोगों को लगता है कि गूगल क्रोम सिर्फ सर्च करने के काम आता है। ऐसा नहीं है भाई। अगर आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है या फिर आपका टाइम पास नहीं हो पा रहा है तो गूगल क्रोम पे आप मौज मस्ती करने के लिए गेम भी खेल सकते हो। और ये ऐसे गेम्स है जिसके लिए कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपको इंटरनेट नहीं चाहिए और ना ही आपको अपने स्मार्टफोन में एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा। गूगल क्रोम पे जाओ, सर्च करो डायनो गेम, डायनासोर वाला गेम आ जाएगा जिसमें आप बिना इंटरनेट के बड़े आराम से खेल सकते हो। अगर आपको डायनासोर वाले में मजा नहीं है तो गूगल क्रोम पे जाके मिनी क्रिकेट गेम सर्च कर लो। अब आपके सामने खतरनाक वाला प्रोफेशनल क्रिकेट मैदान आ जाएगा जहाँ पे आप 24 छक्के मार सकते हो। तो इनमें से कौन सी वाली ट्रिक और कौन सा वाला फीचर आपको सबसे खतरनाक लगा, फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे शो देखते जाओ। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे खतरनाक वाले हिडन कॉल शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जो आपकी डेली लाइफ बदल के रख देंगे। और ये शॉर्टकट्स 90% से भी ज्यादा लोगों को नहीं पता है। ध्यान से देखना, बहुत काम आएंगे। सो वेलकम टू द ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक। फर्स्ट, बात करने के बाद जब भी हमें कॉल कट करनी होती है तो 90% से ज्यादा लोग फोन की स्क्रीन पे जो लाल बटन होता है ना, उसे दबा के कॉल कट करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? सिंपली फॉरवर्ड बटन को एक बार प्रेस करो, कॉल कट हो जाएगी। लेकिन पहले ये फीचर इनेबल करना पड़ेगा। तो अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, देन एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में चले जाओ। उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, फिर ये प्रेस फॉरवर्ड बटन टू एंड कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, इसे कर देना है ऑन। अब आपका काम हो जाएगा। दूसरा और बहुत यूजफुल फीचर है, लाइक कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमें फोन साइलेंट रखने को बोला जाता है, लेकिन कई बार हम फोन को साइलेंट करना भूल जाते हैं और पूरे शांत माहौल में अचानक से हमारा फोन बोलना शुरू कर देता है। लाइक कई बार काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब भी ऐसा आपके साथ कभी हो तो सिंपली आपको अपने फोन का कोई भी वॉल्यूम बटन दबा देना है, इंस्टेंट आपकी कॉल साइलेंट हो जाएगी। अब जो तीसरी ट्रिक है ये और भी नेक्स्ट लेवल है। लाइक कई बार हम मार्केट में होते हैं एंड अचानक से हमें किसी को कॉल करनी पड़ जाती है या फिर किसी की कॉल आ जाती है तो वही शोर शराबा इतना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं सामने वाला सुन ही नहीं पाता। लेकिन छोटी सी ट्रिक है जिसके बाद जितना भी बैकग्राउंड नॉइज होगा सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपके फोन में जो फोन ऐप है उस पर क्लिक करना है, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करके ये जो नॉइज रिडक्शन दिख रहा है इसे कर देना है यहाँ से इनेबल। अब कॉल के टाइम पे जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज होगी वो अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये फीचर अभी कुछ स्मार्टफोन्स में है, आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपके में है या नहीं। फोर्थ, तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में फोन ऐप पे जाना है, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब यहाँ पे जो फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन दिख रहा है इसे कर देना है ऑन। अब इससे होगा ये, जब भी आपका फोन लाइक टेबल पे, घर पे, सोफा, बेड कहीं पे भी रखा हुआ है और किसी की कॉल आ जाती है एंड आपसे बात नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको फोन ऐसे फ्लिप करके रख देना है, स्मार्टफोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। अब जो फिफ्थ वाली ट्रिक है ये भी काफी यूजफुल है, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। मतलब आपका फोन आपको बोलने के बताएगा कि भाई किसकी कॉल आ रही है। तो इसके लिए फोन ऐप के अंदर ही सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ से इस कॉलर आईडी अनाउंसमेंट को कर देना है ऑन। उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। तो ये थे कुछ खतरनाक वाले कॉल शॉर्टकट मेरे हिसाब से किसी के काम आएंगे। आपको कौन सा वाला शॉर्टकट सबसे यूजफुल लगा? फीडबैक बताओ। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। ये कौन कॉल कर रहा है? हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। सर, आपने जो लोन लिया है वो अभी तक रीपे नहीं हो पाया है, तो जल्दी करा दीजिए वरना हम लीगल नोटिस भेजेंगे। ओके मैम, मैं आज ही सारा पैसा रीपे करा देता हूँ। इनने बड़ा दिमाग खराब किया है, इनका सारा पैसा वापस करता हूँ मैं। फिर अरे 2000 रुपये करने थे तो 20,000 हो गए।
यार क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो रहा है भाई? अरे क्या बताऊं यार, एक तो पहले से गरीबी छाई हुई है, ऊपर से गरीबी में आटा गीला हो गया। क्या बोल रहा है भाई? गरीबी आटा गीला जो है क्लियर बताना। अरे यार मैंने कुछ लोन लिया था जिसमें मुझे 2000 रुपए रीपे करने थे। अब गलती से 2000 की जगह 20,000 टाइप हो गया और मैंने पेमेंट भी कर दिया, ध्यान नहीं दिया यार। अब वैसे ही पैसे नहीं है, पूरा महीना कैसे निकलेगा? अरे भाई तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? कैसा आदमी है यार, परेशान ना हो तो नाच उनके यहाँ पे, एक तो पैसे चले गए और भी कह रहा है परेशान भी नहीं तो। अरे नाच बाज की मत देखो, मेरा मतलब अगर गलती से कोई रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो जाता है तो अब आपके सारे पैसे वापस मिल सकते हैं। वापस कैसे? ओके, तो जिस भी ऐप से आपने पेमेंट किया था उसमें कस्टमर सपोर्ट पे जाके आपको उन्हें अपनी सारी दिक्कतें बतानी है कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। अगर आपके सारे पॉइंट्स वैलिड साबित होते हैं या फिर सच में आपने रॉन्ग ट्रांजेक्शन किया है तो आपके सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। पर अगर चैट बैट करके काम ना चले तो फोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज कर रहे हो उसका कस्टमर हेल्पलाइन नंबर होता है। सारे ऐप के जो हेल्पलाइन नंबर है ये आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब जिस भी ऐप पे आपको दिक्कत हुई है उसे कॉल करके सारी चीजें बता दो, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये तो बहुत सही चीज बता दी तूने, मैं अभी अपने पैसे वापस मंगाता हूँ। तो इन भाई साहब का तो काम हो गया। अब ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए इस शो को रोज देखते जाओ क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी मस्त वाली काफी वीडियो शेयर करते हैं। अगर आप गूगल पे यूज करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो में गूगल पे के 4 ऐसे खतरनाक वाले फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे एंड आपको फायदा भी होने वाला है। बताता हूँ कैसे। सो वेलकम टू द सीपो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक। फर्स्ट, गूगल पे के अंदर एक नया फीचर आया है जिसकी हेल्प से आप पैसे कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको गूगल पे ओपन करना है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में रूपे शॉप करके लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके अंदर आ जाना है। देन यहाँ पे आपको कुछ टास्क दिखाई देंगे जिन्हें आपको कंप्लीट करना है एंड कंप्लीट करने के बदले आपको मिलेंगे अप टू 150 रुपए। एंड ये जो 150 रुपए वाला कैशबैक है ये ऊपर नीचे होता रहता है। अभी 150 है, कल को चेंज हो सकता है। दूसरा, ये जो छोटे छोटे 10, 20, 50, 100, 500 के पेमेंट्स होते हैं ये करने के लिए आपको बार बार पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं है। बस QR स्कैन करो एंड पेमेंट डन। तो इसके लिए आपको गूगल पे ओपन करना है। देन यहाँ टैप एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी जो कार्ड डिटेल्स है वो ऐड करनी पड़ेगी। आप चाहो तो मैन्युअली कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कार्ड को स्कैन करके भी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। देन आपका टैप एंड पे वाला जो फीचर है वो हो जाएगा इनेबल। लेकिन ये फीचर सिर्फ उसी स्मार्टफोन में काम करेगा जो NFC इनेबल होगा। अब टेंशन मत लो, अगर आपका स्मार्टफोन NFC इनेबल नहीं है तो भी अपने पास में जुगाड़ है। आपको UPI लाइट इनेबल करके उसमें 1500 रुपए ऐड कर लेने हैं। उसके बाद में जो छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं ना बिना पासवर्ड डाले हो जाएंगे। तीसरा, आपको एक बात पता है गूगल पे हमारी पर्सनल एक्टिविटीज को चोरी चोरी चुपके चुपके ट्रैक करता है एंड इस बात का हमें पता भी नहीं है। पर टेंशन मत लो, आप इस ताजा जादू को बंद कर सकते हो। तो उसके लिए गूगल पे ओपन करना है, देन प्रोफाइल वाले आइकॉन पे टैप कर दो। उसके बाद में स्क्रॉल करके सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन को करना है डिसेबल। अब गूगल पे आपका कोई भी डेटा या फिर आपकी कोई भी एक्टिविटी इधर-उधर शेयर नहीं कर पाएगा। अब ये फोर्थ वाला फीचर सच में बहुत यूजफुल है, लेकिन ये फीचर अभी आया नहीं, अपकमिंग फीचर है लेकिन है बहुत खतरनाक। लाइक अब आप अपने स्मार्टफोन को बिना छुए सिर्फ बोल बोल के सारे पेमेंट्स कर सकते हो एंड गूगल पे इस वॉइस पेमेंट फीचर को बहुत जल्दी लाने वाला है। तो ये सारे फीचर्स थे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपको कौन सा वाला फीचर सबसे मस्त लगा फीडबैक बताओ। बाकी यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। कई बार हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं या फिर किसी और जरूरी काम में बिजी होते हैं और ऐसे में अचानक किसी की कॉल आ जाए तो फोन को जेब से बाहर निकाल के देखना ही पड़ता है कि भाई किसकी कॉल है, और देखना भी चाहिए क्या पता कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपको फोन जेब से बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जेब में फोन रखे रखे आपको पता चल जाएगा कि किसकी कॉल है। मतलब जरूरी कॉल है तो फोन निकालो, अदरवाइज फोन को जेब में खड़ा रहने दो। क्योंकि इस ट्रिक को इनेबल करने के बाद आपका फोन आपको खुद बोल के बताएगा कि भाई किसकी कॉल आ रही है। आपको जाना है अपने स्मार्टफोन के डायलर के अंदर, उसमें अपर राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। उस पर क्लिक करोगे तो 3 चीजें आपके सामने आ जाएंगी एंड आपको क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एडवांस्ड वाले सेक्शन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दो। देन आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, ऑलवेज, ओनली व्हेन यूजिंग हेडसेट या फिर नेवर। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल ऑलवेज पे क्लिक करके रखा है एंड ये फीचर कुछ ऐसे काम करता है।
अगर आप ऑफिस में, घर में या फिर कहीं भी बैठ के काम कर रहे हैं और अचानक आपके स्मार्टफोन पे कोई कॉल आ जाती है तो फोन को साइलेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली फोन को ऐसे उठाओ और ऐसे मतलब फ्लिप करके स्मार्टफोन को रख दो, आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। इसके लिए ये जो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट के नीचे ऑप्शन शो हो रहा है इसे इनेबल कर दो। आजकल स्पैम कॉल तो हर किसी के पास में आते हैं, लेकिन आपके स्मार्टफोन में एक ऐसी सेटिंग होती है जिसे इनेबल करने के बाद में सारी स्पैम कॉल ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाती हैं। इसी सेक्शन में अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ऐसे स्टेप के अंदर कॉलर आईडी एंड स्पैम शो होगा। क्लिक करो एंड दोनों फीचर्स को इनेबल कर दो। अब आपको कोई भी स्पैम कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे हम ऐसी यूजफुल मोबाइल ट्रिक्स इसी शो में रेगुलर शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाकी इस वीडियो को 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हर कोई अपनी अपनी वीडियो बना के डाल रहा है। अच्छी बात है, डालनी चाहिए, लेकिन काफी सारे लोग वीडियोस नहीं डाल पाते क्योंकि या तो उन्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आती या फिर उन्हें ये 3 बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप्स के बारे में बताया है। और ये ऐप्स इतने खतरनाक है कि इनपे आप बिल्कुल प्रोफेशनल वाली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कौन से ऐप्स हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये तीनों ऐप बिल्कुल फ्री हैं। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो जो पहला वाला ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जब ऐप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो गैलरी में से उसे इसके अंदर इंपोर्ट कर लो। अब इंपोर्ट करने के बाद में आप देख सकते हो आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक आप अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, वीडियो के अंदर टेक्स्ट लगा सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो, मतलब जितने भी काम के एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं, सारी चीजें आपको इस ऐप के अंदर मिल जाती हैं। और काफी सारे लोग इस ऐप को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। ऐप का नाम है VN वीडियो एडिटर। काफी मस्त ऐप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब जो दूसरा वाला ऐप है ये और भी खतरनाक है। मतलब मोस्टली जो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स हैं इसी ऐप का यूज करते हैं। प्ले स्टोर से इसे भी डाउनलोड कर लो। ओपन करने के बाद में जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो उसे इसमें इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर फीचर्स की बात करूं तो इसमें भी आप ट्रिम कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो, टेक्स्ट एनिमेशन आपको इसमें मिल जाएगा, मर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। मतलब जितने भी काम की चीजें चाहिए होती हैं सारी चीजें और सारे फीचर्स आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ऐप का नाम है इन शॉर्ट, इसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री है, लेकिन अगर आपको प्रो वाला वर्जन चाहिए, अगर आपको और भी तगड़े फीचर्स चाहिए तो आप चाहो तो इसका सब्सक्राइब भी ले सकते हो। अब जो तीसरा वाला ऐप है इसे इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि इसमें कितने खतरनाक तरीके से आप रील्स और शॉर्ट पे एडिट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम के जितने भी ट्रेंडिंग ऑडियो होते हैं सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे, अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जितने भी साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपको सब इसमें मिल जाएंगे। टेक्स्ट अनलिमिटेड मिल जाते हैं, टेक्स्ट स्टाइल भी आपको काफी खतरनाक वाली देखने को मिल जाती है। एंड इसमें आप कैप्शन भी कर सकते हो भाई। बाकी स्टिकर्स भी आपको इसमें अनलिमिटेड मिल जाते हैं। ऐप का नाम है इंस्टाग्राम एडिट्स। काफी मस्त ऐप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थे 3 बेस्ट और फ्री वाले वीडियो एडिटिंग ऐप, जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी यूजफुल एंड मस्त मस्त वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड। हम जितने भी ऐप्स अपने फोन से डिलीट करते हैं आपको क्या लगता है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं? नहीं, डिलीट करने के बाद उनका काफी सारा डेटा हमारे स्मार्टफोन में रह जाता है, जो बिना बात के हमारे फोन में स्टोरेज पे बैठा रहता है। इन काफी सारे ऐप्स को हम ट्रैक भी करते रहते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको 3 ऐसे खतरनाक तरीके बताने वाला हूं जिसके बाद आप किसी भी ऐप को बिल्कुल परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। बस ट्रिक को ध्यान से देखना। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। तो ज्यादातर लोग स्मार्टफोन के अंदर होम स्क्रीन पे जाते हैं, देन ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके यहां से कर देते हैं डिलीट। उन्हें लगता है कि उनका ऐप हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है, जो कि गलत तरीका है। ऐसे नहीं होता। जो सही तरीका है उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, देन ऐप पे क्लिक कर दो, इसके बाद ऐप मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा एंड उसके बाद आपके सामने सारे ऐप्स आ जाएंगे जितने भी आपके स्मार्टफोन में मौजूद हैं। अब जिस भी ऐप को आप डिलीट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो एंड सबसे पहले आपको जाना है स्टोरेज यूजेज के अंदर। यहाँ से उसका डेटा जो ऐप की कैशेज है सबको यहाँ से डिलीट कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से ऐप को कर दो अनइंस्टॉल। उसके बाद में आपका ऐप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा, कई सारे ऐप्स आते हैं लाइक सीसी क्लीनर हो गया, फाइल्स बाय गूगल हो गया। ये ऐप्स क्या करते हैं ना, आपके स्मार्टफोन में जो भी डिलीटेड ऐप होता है उसके डेटा को, उसके कैशेज को एक बार में स्कैन करके हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। इवन आपके स्मार्टफोन में जो डुप्लीकेट फोटोज होते हैं, जंक फाइल्स होती हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक ही बार में खत्म कर देती है। मतलब आपको मैनुअली एक एक करके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है ये फाइनल अटैक है, मतलब इसके बाद कोई भी ऐप आपके स्मार्टफोन में छुपके नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में प्रोफाइल में चले जाओ। अब यहाँ पे आपको मैनेज
मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, देन इस डिवाइस पे टैप करना पड़ेगा। अब ये जो नॉट इंस्टॉल्ड लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सारे ऐप्स आएंगे जो आप अपने स्मार्टफोन से डिलीट तो कर चुके हो, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा अभी भी प्ले स्टोर में मौजूद है। तो इन सबको यहाँ से हमेशा के लिए बाय बाय टाटा खत्म करना है। तो ये थी 3 ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन से किसी भी ऐप को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। ट्राई कीजिएगा, वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और फायदा उठाओ। उसमें 2 रुमाली रोटी क्या बोले अमेज़न से शॉपिंग करके पैसे तो हर कोई उड़ाता है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे आप अमेज़न से पैसे कमाना शुरू कर दो तो कैसा रहेगा। और घर घर पार्सल बांटने को नहीं कह रहा हूं, तो टेंशन मत लो, मैं खुद अप्रोक्स 30,000 रुपए इसी से कमा चुका हूं। और सबसे अच्छी बात, आपको अपनी तरफ से 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। एक्चुअली अमेज़न का एक प्रोग्राम है अमेज़न एफिलिएट के नाम से। इसमें होता क्या है, आपको एनरोल करना पड़ता है। एनरोल करने के बाद अमेज़न से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके किसी को भी कहीं भी उस लिंक को शेयर करते हो और उस लिंक से जितनी भी शॉपिंग होती है उस शॉपिंग पे अमेज़न आपको 1% से लेकर 10% तक कमीशन देता है। और ये बहुत आसान है, आपको बस अमेज़न पे जाके किसी भी प्रोडक्ट के लिंक को ऐसे यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद कहीं पे भी शेयर कर दो। इवन आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हो भाई, लेकिन इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीजें बताते हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन के अंदर गूगल पे जाके सर्च करना है अमेज़न एफिलिएट। अब जो वेबसाइट दिख रही है पहली वाली, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक साइन अप का, दूसरा साइन इन का। अब लाइक अगर आप अमेज़न से शॉपिंग करते हो तो आपके पास में लॉगिन आईडी तो जरूर होगी, जिससे आप अमेज़न पे लॉगिन करते हो। सेम आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास में लाइक अमेज़न की लॉगिन आईडी नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करके यहाँ से अमेज़न का नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, लाइक आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, जो डिटेल्स ये आपसे मांगे शेयर करते जाओ। उसके बाद में ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना, वही मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपका जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहाँ पे भी लाइक जो सोशल मीडिया आपका जो अकाउंट है आप यूज करते हो उसका लिंक सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन जिस अकाउंट का लिंक आपने शेयर किया है उस अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे पूछेगा, जो पूछे बस आपको बताते जाना है। उसके बाद जब सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी तो आपके सामने कांग्रेचुलेशंस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आपका जो अकाउंट है अमेज़न एफिलिएट का बन चुका है। अब नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप जिस बैंक अकाउंट में लाइक जो पैसा आप जो कमाई है वो लेना चाहते हो वो वाला बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शेयर करनी पड़ेगी। शेयर करने के बाद में अब आप कमाई करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब आपको अमेज़न पे जाके कोई भी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके शेयर करना शुरू कर देना है। अब जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बिकते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कमाई होती जाएगी। तो घर बैठे बैठे बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के एक्स्ट्रा इनकम का ये बहुत अच्छा तरीका है, ट्राई करके देखिएगा। बाकी ऐसी यूजफुल चीजों के लिए हमारे शो को देखते जाओ, पैसे कमाओ। आजकल WhatsApp तो हर कोई यूज करता है, लेकिन WhatsApp की ये 3 प्राइवेसी वाली सेटिंग्स किसी को नहीं पता है। और ये नॉर्मल सेटिंग्स नहीं है, ये इतनी ज्यादा यूजफुल है कि आपकी जो प्राइवेसी है ना उसे 10x बढ़ा देंगी। तो ध्यान से देखना वरना आपका नुकसान हो सकता है। सो वेलकम टू द ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। फर्स्ट और बहुत ही ज्यादा जरूरी, अब जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये आपको इस स्कैम से बचा के रखेगी। तो आपको अपना WhatsApp ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेटिंग्स में चले जाओ, फिर प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको ग्रुप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करके एवरीवन से हटा के इसे कर देना है माय कॉन्टैक्ट्स पे। अब इससे होगा ये कि आपको आपकी बिना मर्जी के कोई भी किसी अननोन या फिर फालतू ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। और जो स्कैमर्स होते हैं इधर उधर फालतू के ग्रुप्स में उल्टे सीधे लिंक भेजते हैं, आप उस पे क्लिक करते हो आप हो जाते हो हैक। तो हैकिंग से भी आप बच जाओगे। सेकंड, इस वाली सेटिंग पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा यूजफुल है। तो लाइक आप WhatsApp ओपन करना है, देन 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाओ। अब ये जो प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर आपको एडवांस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है प्रोटेक्ट IP एड्रेस रिकॉल्स एंड दूसरा है डिसेबल लिंक प्रीव्यूज। इन दोनों को कर देना है ऑन। इसके बाद कोई भी आपको WhatsApp कॉलिंग के दौरान या फिर कोई भी इधर उधर की आलतू फालतू थर्ड पार्टी वेबसाइट आपका IP एड्रेस पता नहीं कर पाएगी। थर्ड, अगर आप थोड़ी सी प्राइवेसी और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर से WhatsApp ओपन कर लेना है। देन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में चले जाओ। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर ये जो प्रोफाइल पिक्चर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन इसमें आपको माय कॉन्टैक्ट वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। अब इससे होगा ये कोई भी आपके लाइक कॉन्टैक्ट्स के अलावा आपकी प्रोफाइल पिक्चर को नहीं देख पाएगा। अब WhatsApp का एक बोनस फीचर बता देता हूँ जो हम सबके बहुत काम आएगा। लाइक अब तक हम सब अपने WhatsApp को लॉक कर सकते थे, लाइक उस पे फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट लगा सकते थे, लेकिन अब हम WhatsApp के अंदर इंडिविजुअल चैट्स को लॉक करके रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, उस चैट की ना तो हमें नोटिफिकेशन दिखाई देगी, ना उसकी कोई मीडिया या फोटो गैलरी में शो होगा, मतलब पूरी तरह से वो चैट हाइड हो जाएगी। तो इसके लिए जिस भी चैट को आप लॉक करना चाहते हो उस पे क्लिक करके
उसके टॉप पे एक बार क्लिक करना है, देन आपको इस चैट ब्लॉक का ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करके इसे कर देना है इनेबल। अब ये चैट हिडन फोल्डर में चली जाएगी एंड जब भी आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पे सेट करके फिंगरप्रिंट का लॉक डाल के इसे ओपन कर सकते हो। तो ये थी कुछ व्हाट्सएप की खतरनाक वाली प्राइवेसी सेटिंग्स, जिन्हें फॉलो करके अपनी प्राइवेसी को थोड़ा एनहांस कर सकते हो। अगर भी आपको कोई सवाल है तो वीडियो में बताओ, बाकी वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। इस वीडियो में व्हाट्सएप की 3 ऐसी खतरनाक वाली ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो काफी ज्यादा यूजफुल है, मतलब डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आने वाली है और 90% से ज्यादा लोगों को ये ट्रिक्स पक्का पता नहीं होगी। तो वीडियो पूरी देखना, मजा आने वाला है। पहले ट्रिक है, अगर किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करना होता है तो पहले उसका नंबर सेव करना होता है, लेकिन अब ये सारा ड्रामा खत्म हो चुका है। अब सिंपली आपको मतलब जो नंबर है उसको कॉपी करो और व्हाट्सएप के अंदर आके अपने ही कॉन्टैक्ट पे उस नंबर को शेयर कर दो। देन उस नंबर पे थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करोगे तो मतलब चैट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन उस पे क्लिक करके आप बिना कांटेक्ट सेव किए चैटिंग वैटिंग शुरू कर सकते हो। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई इलीगल आदमी है, इलीगल मतलब आपकी कोई मतलब फीमेल मित्र हो सकती है या फिर कोई मतलब घनिष्ठ वाला आदमी हो सकता है, अगर व्हाट्सएप पे उसकी चैट आप मतलब बिल्कुल छुपा के रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप को कोई ना देख पाए, तो सेटिंग्स में जाओ, प्राइवेसी में जाओ, वहाँ पे आप अपने पूरे मतलब व्हाट्सएप का जो ऐप है उसे लॉक कर सकते हो, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट या फिर कोई भी पैटर्न वैटर्न वाला लॉक लगा के। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरे व्हाट्सएप को लॉक ना करके किसी एक मतलब स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट की जो चैट है उसे हम लॉक करें, तो मतलब जिसकी भी चैट को हम लॉक करना चाहते हो सिंपली उसको लॉन्ग प्रेस करो एंड आपके सामने चैट को लॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा, अब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह व्हाट्सएप पे भी मतलब 2-3 अकाउंट को अटैच कर सकते हो। सिंपली अकाउंट में जाना है, वहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आप क्लिक करके मतलब व्हाट्सएप के 1-2 अकाउंट और भी ऐड कर सकते हो। बाकी बेटर सिक्योरिटी के लिए आप अपने व्हाट्सएप में मतलब जीमेल वगैरह भी ऐड कर सकते हो और इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब इसे इनेबल करने के बाद में आपकी जो व्हाट्सएप है मतलब व्हाट्सएप की जो चैट वगैरह है उसकी जो सुरक्षा है थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी। बाकी हम ऐसी यूजफुल टिप्स इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और इस वीडियो को 5 की रेटिंग दे दीजिएगा। भैया वो अनलिमिटेड डेटा वाला एक रिचार्ज कर देना। भाई लगता है तेरे पास कुछ ज्यादा ही पैसे आए हैं। अरे अब क्या हुआ? अरे जब तू खुद रिचार्ज करके अपने हर रिचार्ज पे अच्छे खासे पैसे बचा सकता है तो दूसरों से क्यों रिचार्ज कराता है? क्या जरूरत है मेरी दुकान पे आने की? रिचार्ज करके मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ। देख, अगर तू किसी और से रिचार्ज कराएगा या फिर मुझसे रिचार्ज कराएगा तो तुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। लाइक प्लेटफॉर्म फीस हो गई, कन्वीनियंस फीस हो गई, इवन तो अपने स्मार्टफोन से अगर फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन ऐप से खुद करके रिचार्ज करेगा तब भी तुझे एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें नई बात क्या है भाई, अगर रिचार्ज कराना है तो प्लेटफॉर्म फीस तो देनी पड़ेगी। अरे भाई तो समझा रहा हूँ, आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल है और बहुत इजी है भाई। कैसे पॉसिबल हो जाएगा भाई, मैं तो नहीं मानता। ओके, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तेरे स्मार्टफोन में जिस भी कंपनी के सिम, फॉर एग्जांपल एयरटेल ले लेते हैं, तो एयरटेल का जो ऑफिशियल ऐप होता है तो जब फोन में डाउनलोड करना है उसके बाद में उसी नंबर से लॉगिन कर लेना है। देन रिचार्ज में जाके जब तू अपने नंबर पे लाइक रिचार्ज करेगा उसके बाद में पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। अब पेमेंट में जाके कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे तेरे सामने, फिर यहाँ पे तुझे डाल देना है बाय यूपीआई आईडी। अब यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर ले, उसके बाद में लाइक फोन पे गूगल पे जो भी चलाता है वहाँ पे तेरे पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी एंड वहाँ से सिंपली बिना किसी एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फीस या फिर बिना किसी फालतू की प्लेटफॉर्म फीस दिए उतने ही पैसे में तो रिचार्ज कर सकता है। और ये चीज़ सिर्फ एयरटेल वालों के लिए नहीं है, जिस भी कंपनी की सिम यूज़ करता है, लाइक वीआई हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, हर कंपनी को ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में ऐप के अंदर से जाकर रिचार्ज कर और पेमेंट कर अपने जो बेटा जरा पकौड़े करवा दो। सफिशिएंट है बहुत है भैया, पकौड़े करना चार वाली गरम ही चाहिए, मजा उसी में ही आता है। तो वहाँ पे डालो, बुराई तो मिलेगी, क्या हो गया? लोगों से दीदी आपके 70 हो गए मुझे पता है
मैं नहीं पलट तुझे सीधा हो गुलाब जामुन दूं? हो गए दीदी, रेडी हो गए। उसका सामान मैं पैक कर रहा था, हो गया। पेटेंट कर दिया आपने? क्या नहीं मांगा था? टाइमर लग गया तो समोसा तो गरम करके यार वो गरम में मजा नहीं आता। अब देखो मैं खाने के लिए तो तू बताओ माइक्रो में करके 30 सेकंड ज्यादा नहीं या खाटी को खिलाओ एक ही कर देना क्या 2 पीस कर देना। कौन से चॉपस्टिक कबाब कबाब खाए आपने? ये कौन सी खाए कभी आपने? कबाब है ये कबाब खाए एक पीस कर देना। इसकी हाफ प्लेट करो ये मजा ना आए हाफ प्लेट चेक करो आने आपको यहाँ पे गरम नहीं खाओ ठीक है मैं गरम कर दूँ। तब तक आप लिट्टू खाओ ये चेक करो। चाउमीन मंचूरियन पिज्जा कौन सा लोगे मेरे को बताओ। आलू वाले कितने का है? 1 किलो और जो बाकी है चाउमीन वाला सब भैया ये भी ठीक है भाई कितने तो बताओ दो। बेल्ट है अभी जी भाई तो हाइट कर लो भाई हाँ लो अकेला चेक करना चेक कर रहते यार 5 से ज्यादा देंगे आपको लग रहे हैं ऐसा बता रहा हूँ
वो फिर चिल्लाएंगे मेरे पे 2 मिनट रुके। अरे मैं खाने वाला भाई हूँ ना, तो मोटा ही खाऊंगा, वो एक नंबर भी खा लूंगा। भैया 3 समोसे एक ब्रेड आलू पनीर। मैडम हाँ भैया, ये चटनी प्याज वाली सब्जी नहीं होगी, वो मिलेगी, वो चाहिए वो ले मिलेगा, सब्जी का। एक प्लेट में कितने आते हैं? नहीं, एक प्लेट में 10 पीस है। अब चेक करना चटनी के साथ। इसको सब मिक्स है। चटनी दो क्या नहीं। क्या क्या आपको 3 समोसे 1 ब्रेड। और कुछ पैक कर दीजिए और बढ़िया तरह गरम है, तो वो गरम है ऑलमोस्ट अभी का वैसे। हाँ ठीक है, अभी गर्मा गर्म है, इसे कोयले लगा रखे हैं। दो एक पिज़्ज़ा समोसा पैक और चाउमीन मंचूरियन। भैया तो ये लगा इस बात तो मुझे पता ही है बचपन से। चटनी बनाओ।
करवा दिया ना, हाँ आपके लिए करवा तो दिया भैया, गलत बात है, आपके को नहीं है, आप नॉर्मल पेपर ले लो, क्या करे खत्म हो गई बस। हैं? दूँ आपको भी? आज आया मेरे को भी मार्केट में दिखा दीजिए भटकते हुए लो हम बोल रहे मेरे को याद है, वो भाई बोल रहा याद नहीं दिला ना। मेरे को बढ़िया था, याद है और वो बेटा दे दिया और एक बार नाच का भी चक्कर और उसके अंदर आपके पकौड़े थे और बाबूजी आओ पकौड़े भी कर दिए और वो दूसरा है ना, उससे पानी की बोतल के साथ और बहुत कर दूंगा और खुद ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, ज्यादातर आइटम हम खुद ही बनाते हैं। आधी तारीख मैं कर दूंगी। मैंने पता क्या मांगा था, मैंने स्टिक मांगी थी, ये भी बढ़िया लगे ना, मैंने पहले से खा रखी, वो ज्यादा पैसे थे। चलो वो अगली बार खिला देगा भैया को दे दो बस, भैया मुझे माल कहीं और का अरे हम चल जमाल से। अच्छा हीरा हलवाई भाई साहब से चल रहे हो। माल हीरा का सामान हमारे से गलत बात है तो पर ये स्वाद लिया था ये बात लाऊं भैया एक मिनट बस। अरे नहीं
समोसे नहीं आएंगे, पैसे आए आ गए बेटा पलट सिर्फ आपके लिए अब नॉर्मल ओके सनी अंदर था सनी काम कर रहा है लगता है अंदर मैंने सनी में दिख नहीं रहा मैं क्या मतलब ये दुकान पे होता ही नहीं कभी क्या कह रहा चेक करो भैया के लिए स्नैप पीस गुलाब जामुन ठीक है अब मैं हर बार क्या होता मैं चेक करूँगी चेक पनीर बैट पकौड़ा दे दो कितने भैया खाना है पैक कर दो ठीक है भैया गरम करा दो और एक समोसा कर देना बैग ठीक है भैया अब भैया क्या सब्जी वाली चटनी डालो सब्जी लोगे चटनी लोगे क्या लोगे सब्जी दे देना ठीक है भैया और बताओ और कोई सेवा बढ़िया यहाँ पे आपके लिए स्कैनर लगा रखा है यहाँ पे बाकी के आपके लिए मैं भी करूँगा स्कैन मैं भी कर दूँगा स्कैन आप भी कर एक बार ठीक है ये और कुछ आगे सब्जी बोलो आपके 225 बोलिए सब्जी बोलो भाई पैसे करने भैया क्या क्या आपको बस यही है ना एक ब्रेड बड़ा एक समोसा एक ब्रेड एक समोसा 40 रुपये पनीर वाला ब्रेड आपका 45 चार्ज है 25 चार कर दिए चार बोले थे ना आपने समोसा कितना है ये बताइए क्या हो गए गन्ना वाला कब हो गया भाई कम करो छोटी वाली है पांडे भैया वो मेरा पल्ला का है लो पांडे भैया दो कचौड़ी भैया 2 समोसे आलू वाले या कॉमन वाले अलग अलग लीवर है नहीं स्टाफ तो अंदर अब मैंने अब खाया कुछ मैंने कहा फ्री है खाली है तो खा ले फिर काम में लग जाएंगे शाम का टाइम काम कर फिर सामान बनाने लगे हुए अंदर फिर टाइम मिलेगा नहीं स्टाफ कम हो जाता ना दिक्कत हो जाती हाँ एक ही आदमी लगा होता है ना तो कलपता है तो कलप के काम करेगा क्या आधा करेगा आधा खलेला फैलाएगा तो बस आदमी क्या है ना रेस्ट मिल जाता है
क्या टाइम पास हो गया हेलो आपने फोन करा है आप कौन बोल रहे हैं तो बोलो ले लूँ अंकल ने मिलाई होगी फिर वो कचौड़ी और कर मिला के गए भैया आओ थोड़ा सा खा लो अभी खा के आओ शेखर चार अभी सो के तो 3 बजे उठा नहाया धोया खाना खा के आया चटनी खा लेना खाना क्या ब्रेड पकौड़े बनाए थे मम्मी ने ब्लैक एक और 25 लाख हुआ दो 60 फुट खरीदना आपने खरीदना वो मुझे बताओ मैं निकाल दूंगा इलाके में आसपास तुम्हारे जा पाऊँ मैं यही काम कर दूँ ना तो वो लेना है तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है 100 वाला देखा था मैंने 110 का चल रहा है 56 लाख रुपये काम था चलोगे तो मांग अगर निगाह मांग रही हो तो निगाह मांगने में जब वही 200 गज का 200 मांगना चाहिए ना ज़्यादा जोड़ी गली की तो देख रही ये है कि गाड़ी पार्किंग है गली में गाड़ी चली जाएगी आ भी जाएगी और 200 मांगो 200 गज का तो बोल रहा ये तो है कि सोबो में तो आप भी हीरा अब हीरा हीरा पे नहीं हीरा पे नहीं मैं कह रहा थोड़े दिन पहले हीरा पे बोल रहा था जितने पैक करवा था मैंने किसी तेरी शादी है मैंने गाड़ी निकाली है कमा रहा हूँ स्कूल है उसके वो ये वो थोड़ी कमी है देखने में दिखा दो यार मुझे मजे भी ज़्यादा ले गया मेरे बेटे के लिए तेरी शादी मैं कराऊंगा तेरी शादी मैं कराऊंगा हवा भाई ज़्यादा मारो भाई हवा भाई ज़्यादा मारते हो हवा भाई जी मजे लेने की आवाज़ सामने वाले बोले कितना है ये सही बात और एक बार शादी किया था ना काफ़ी टाइम कहाँ तक है दक्षिण आगे साइड में लेकर आई जैसे समझते हैं के सामने चीनी करते हैं वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है हमारे कई दोस्तों ने इधर आते चैनल किया असिस्टेंट कमांडेंट काम निकालने वाली बात है और क्या वो वाला प्यार भी नहीं रहा उनमें अब वो भाई कौन चाल वो मिठास नहीं अब तो बदतमीजी आ गई अब एटीट्यूड आ गया कुछ ज़्यादा 2 साल से ना कुछ मैंने देखा 2 साल से ज़्यादा भाई 2-2.5 साल से ज़्यादा हुआ पहले मस्त रहते हमें तो पता ही था पता है कि आपसे ज़्यादा वही बैठते थे सारा दिन आपका तो जाना आना बात किसी एटीट्यूड की सही बात है मैंने मना करा मैं नहीं करता सही बात है किसी ने अच्छी बनी हुई है प्यार है बोल ज़्यादा तुमने कुछ कह दिया मैंने कुछ कह दिया बिगड़ जाएगी सही बात है इसलिए प्यार से जो चीज़ हो गया बढ़िया होगी अगली बार सही कह रहे हो नहीं सही अब ये तो है कि आने जाने लायक दुआ अगर आप छोटे से तब से जान सही बात है अब उस उम्र में आ गया हम तुमसे नहीं अपने बाप की तरह माना है हकीकत नहीं हकीकत बात है आपने तो पूरा मान सम्मान दिया हकीकत बात है पहला तुम्हारे इसका कुछ फायदा नहीं हकीकत बात है ऐसी माने चलो ठीक है प्यार से काम हो गया ना से पहले हो गई थी मेरी अच्छा आ जाएगा अच्छा नहीं आ जाए तो दिवाली उसके बाद नहीं करेंगे यहाँ पे खबर कर दिया है
उनके पापा का हमसे बहुत प्यार था, उनको तो ना आज से फोन जा रहा है, ये नहीं पता। हाँ, मेरे घर पे आ जाना था पूरा। पता नहीं कब से जा सकते हैं। बस परमात्मा के पापा हमारे घर पे आ गए। आ जाओ। मेरे 400 में कर जाते हैं। हमारी कोई मैंने डाउनलोड कर दिया था कुकू एफएम, तो कुकू एफएम वाले मैं लगा तुमने सब्सक्रिप्शन ले लिया उसका, ऑटो कट कर दो टंगू भाई, खत्म हो गई। आज चल जाएंगे बढ़िया, अगली बार फिर कट जाएंगे। पांडे भैया इधर आओ। अरे पानी पिला दिया क्या तुमने उसका? ऑटो पे बंद कर दिया, ऑटो पे बंद कर दो उसका। मैंने करवा दिया किसी बंदे से, करवा दिया। क्या चल रहा है तेरा आजकल? भाई आ रहा हूँ। काटी नहीं, मेरे दोस्त की दुकान है, मैं वैसे यार बाइक के बाहर आया था ना थोड़ी देर। ये कबाब है, वेज कबाब है भाई, वो खत्म है। ये गंदगी जो फैक्ट्री में साफ करते हैं नहीं पता नहीं कौन का भी नहीं खाता, भी पानी होना रहता है। आलू वाला भाई बच्चे खाता ये गुड़िया। हाँ मेरी गुड़िया है। साफ करना है, ऐसे साफ कर दे बेटा। ये पहले साफ करना सारे आ गया। ये वाला कौन सा एक प्लेट हाँ दोनों दो मिनट लगा। शिवा थोड़ा गाढ़ा माल थोड़ी तरी पियो बेटा। ये बोलना थोड़ा गाढ़ा माल थोड़ी लिखा हुआ ये क्या है भैया? ये वेज कबाब रेट मेरे को पता नहीं, वो आ रहा है वो रेट बताएगा। पेड़ लगा देना नहीं राम वो निकाल नहीं, वो भी गर्म करो। तो ये निकाल दो, दो ये का ये दो ये एक वेज है ना। हाँ वेज ही रखते हैं, दो ये का होता है। ये 5 पीस चाहिए 60 में देते हैं। 5 पीस चाहिए बाकी आप लगा दो लगा दो। कोफ्ती के रेट बताओ ना, 50 रुपये की रोटी
50 की वो दो। अरे यार दो ही लो। ये खाना कैसे क्या चीज़ बाटी कबाब रुमाली है? बाटी कबाब रुमाली रोटी है। इसमें रुमाली रोटी भी है साथ में? हाँ। क्या कितने रुपये की प्लेट? 100 रुपये की प्लेट, 2 रुमाली रोटी। ये 2 पीस ही है? दे रहा हूँ भाई। वाले 4 पैकेट लाइए सुन। क्या था? सारा पैकेट का एक प्लेट 64 प्लेट कबाब खाने अलग अलग दे कबाब ये चौकी अलग ये हो गया इसका क्या ऐसे करके बड़ा हो रहा है क्या और काटी कबाब तो भाई पैसे ना यहाँ मत रखा अरे भाई जल्दी में जो जिधर उधर जाना नहीं होता मैं इधर जा देता हूँ सारे लोग तो मैं बैठने बोलते मतलब आधे पैसे पता नहीं कहाँ पड़े तो बता जाके हाँ जो कुमार होगा क्या बोलो ना 2 बजे वाले आया
खाने आपको एक प्लेट और लगा दो यहाँ हो जाए। एक प्लेट लगा अभी रखो। हाँ रख लो, हेलमेट रखो, सब किनारे पे रखो। दोनों हो जाएगा। डोंगा देना भैया, बताओ। पानी ले लो ना, गिलास ले लो, साफ गिलास है। जी कचौड़ी के साथ क्या देते हो? आलू की सब्जी। कोई बात नहीं, डोंगा दे दो आप। चटनी तो फेमस है। पानी गर्म कर दीजिए। इधर ही डाल दो।